वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। सिर्फ एक छूटे हुए, बिछड़े हुए, हमसे टूट गए, अपने रीति रिवाजों को भूल गए, उन वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, बहुत आभारी हूँ आपका, इतनी बड़ी संख्या में आप पहले से हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं और हमारी अतिथि हैं, हमारी मेहमान हैं। क्या अरबी में क्या कहते हैं, मेहमान खसूसी हैं, है ना, यही बोलते हैं ना? पता नहीं। जी जी। तो आज हमारे साथ अमीना सरदार जी हैं। आज तक तो इनका ही नाम है, नाम जल्दी बदल गया है, ऑफिशियली वो इसका घोषणा करने वाली है। तो आइए हम प्रतिदिन की भांति ओम के उच्चारण के साथ, स्मरण के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आंखों को बंद करेंगे, 3 बार परमात्मा का पवित्र नाम ओम का उच्चारण और स्मरण कर हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओ दोनों हाथों को आपस में रगड़ कर इस चेहरे पर स्पर्श करते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। मैं बहुत आभारी हूँ इतने बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों का, बहनों का, जो लाइव शुरू होने के पहले से लगभग 1 घंटे पहले से यहाँ सभी साथी जुड़े हुए थे। और मैं लगातार बिट सिटी, आपने क्या व्हाट्सएप करा मैं अभी चेक करवाता हूँ। और लगभग 1 घंटे पहले देखिए कि एक तो 1.5 घंटे पहले से बैठे हैं बजरंग पंडित जी, उनका भी बहुत आभारी हूँ। सभी साथियों से चाहूंगा कि जो बातें आज यहाँ पर बताई जाएंगी हमारी आदरणीय अमीना जी के द्वारा, उन बातों को समाज के अंदर पहुंचाने का आप एक बहुत बड़ा माध्यम है। और इसीलिए हम आपके बीच आते हैं, यह संवाद करते हैं, यहाँ से ऐसी चर्चा करते हैं जिस चर्चा की वजह से समाज में परिवर्तन आ सके, ऐसी विचारधारा का नाश हो सके जिस विचारधारा की वजह से हम सभी परेशान हैं। जी अमीना जी, बहुत बहुत आभार है आपका, हृदय की गहराइयों से। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी नमस्ते, नमस्कार, शलोम, हेलो, हाय आप सब लोगों को। स्वामी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका शुक्रिया, व्यूवर्स का शुक्रिया। पहले से मैं बोल रही हूँ आपके कमेंट्स के लिए, चाहे अच्छे या नेगेटिव, मुझ पे फर्क नहीं पड़ता। आपका यहाँ आना भी कहते नहीं है काफी है। सो थैंक यू वेरी मच। और यस, डेफिनेटली इस्लाम पे हम जितना बात करें तो कम है, मगर मैं ये भी कहूंगी कि इस्लाम के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि आज के दौर पे इस्लाम मैच नहीं करता दूसरे दीनों के साथ, वे ऑफ लाइफ के साथ। देयर इज नो मैच। वो आज के एरा के साथ, टाइम के साथ वो आगे जाना नहीं चाहता। अम, इस्लाम ऐसे एक रिलीजन है, कुछ लोग तो उसको कल्ट भी कहते हैं, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि हिजबुल तहरीर कहता है उसको। तो ये ऐसे एक रिलीजन है, ऐसे कुछ लोग हैं मुसलमान, जो कि मैं कहूंगी आज कुछ चीजें क्लियर करूंगी मैं, चाहे किसी को ये जी अच्छा लगता नहीं लगता, मैं साफ सुथरा बोल देती हूँ। देखें, इस्लाम इज नॉट कोई ऐसी रिलीजन नहीं है जो कि सबसे पहले इंसानियत सिखाए दूसरे कौमों के लिए, एक बात। दूसरी बात, इस्लाम ऐसे एक रिलीजन है जो कि मुसलमानों को समझाता है और बोलता है कि दूसरे मुल्कों में जाके कॉन्कर करो, शरिया लाओ, जिजिया डालो, जो कि मुसलमान नहीं होता, मतलब जलालत, जलील करना, एक तरीके से सबड्यूट करो उनको। ये लिखा हुआ है कुरान में, ये सूरह तौबा में लिखा हुआ है। और मैं आज ये भी बोलूंगी, जो मुसलमान कहते हैं कि आप आमिना जी जनरलाइज ना करें, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कभी मैंने जनरलाइज नहीं किया, कभी मैंने ये नहीं कहा ऑल मुस्लिम, सब मुस्लिम। जब तक मैं सब ना बोलूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सब मुसलमानों को एक बॉक्स में नहीं डाल रही। मगर मैं साथ में ये भी बोलूंगी कि जब आप लिबरल, मॉडरेट मुस्लिम्स सब गलत चीजें होते हुए देखते हो, तुम लोग कहते हो कि ये इस्लाम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, मगर आप लोग खामोश हो,
तो आपकी खामोशी उनके काम को हां कर रही है, मीनिंग योर साइलेंस इज एक्सेप्टिंग, आपका साइलेंस एक्नॉलेज कर रहा है उनको। दिस इज व्हाट सिंबॉलिकली हाउ आई टेक इट। इसको मैं इसी तरीके से लूंगी पर्सनली कि अगर आप अपनी आवाज नहीं ऊपर करोगे, मॉडरेट लिबरल मुस्लिम्स, नहीं नहीं वो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, नहीं नहीं वो पता नहीं क्या है, वो इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करती, नहीं नहीं वो मुल्ला अच्छा नहीं है, ठीक है ठीक है, मगर फिर अपना मुंह खोलो, खड़े हो और बोलो कि ये गलत है, खड़े हो, अपने में हिम्मत लाओ। तुम लोगों में इतना हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान में तुम लोगों की बहनों के साथ, मुसलमान लड़कियों के साथ, पंजाब सिंध में, पाकिस्तान जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना, वहां पर लड़कियों की शादी कुरान के साथ की जा रही है। तुम लोग ब्लास्फेमी की वजह से मोहम्मद के ऊपर जंपिंग जैक करते हो, छलांगे मारते हो कि मोहम्मद के ऊपर ड्राइंग मत करो, बेहुरमती, ब्लास्फेमी। मगर लड़कियों की जो पंजाब सिंध में 10,000 लड़कियों की तकरीबन हो चुकी है, कुरान के साथ शादी हो चुकी है, कुरान को उसके पेट के ऊपर बांधा गया है कि तुम्हारी शादी अभी इसके साथ हो गई है, उसको तुम लोग ब्लास्फेमी नहीं कहते हो क्या? तुम लोगों की आवाज कहां गई उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए? आप क्यों नहीं मुसलमान अपनी आवाज ऊपर करते हो? बोलती क्या ताला लग गया आप लोगों का, या आपका मुंह भड़कता है, चलता है, या जब स्वामी जी कुछ बोल दे या मैं कुछ बोल दूं? मगर आप हमको बोलते हैं हम गलत हैं। अरे भाई, हम जब आपकी बहनों के लिए भी आवाज ऊपर करते हैं, आप लोगों के लिए आवाज ऊपर करते हैं, तब भी आपको मिर्ची लगती है। ये तो मैं बोलूंगी, मेरे प्लेटफॉर्म पे मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, जनाब आला मुझ पे ही भड़क गए। अरे तुम लोगों की बहनों के लिए बात कर रही हूं, तुम लोगों में एहसास नहीं है। और मैं यही कहूंगी कि कुरान के साथ शादी करना इज ब्लास्फेमी, एक बहुत बड़ी ब्लास्फेमी है। दूसरी, मैंने कभी भी नहीं कहा कि कुरान के साथ शादी हैज एनीथिंग टू डू विद इस्लाम किसी तरीके से। पता है मुझे कि नहीं, इस्लाम के साथ वास्ता, जो सही है, जो गलत है गलत है, बट ये कल्चर बन गया है कि ये लड़कियों के साथ शादी इस तरह कुरान के साथ करना, ये सैयदों का पता नहीं, मोहम्मद के डिसेंडेंट्स हैं, एसेंडेंट्स पता नहीं क्या है, वो तो पता नहीं कौन बड़े स्टेटस वाले हैं। कौन सा स्टेटस? स्वामी जी, लड़कियों की शादी कराना कुरान के साथ बात है जायदाद की। ये लोग जो अल्लाह ने उनको उसूल दिया हुआ है कि लड़कियों का हिस्सा जायदाद का दो, चाहे 1/3 क्यों ना हो। इनका जस्टिस देखो आप शरिया में, कि मुसलमान मुल्क में रहते हुए मुसलमान लड़कियों को गवर्नमेंट राइट नहीं दे सकती, तो तुम मुसलमान किस मुंह से कहते हो कि हमारा रिलीजन लड़कियों को एम्पावरमेंट और पावर और राइट्स देता है? तुम लोग तो मुसलमान लड़कियों से राइट्स छीन रहे हो। तुम लोग एक राइट तुम लोग छीन रहे हो कि वो किसी आदमी के साथ शादी करे, जिंदगी करे। एक राइट तुम लोग छीन रहे हो उससे कि उसको कोई जायदाद मिले। अरे कौन सा खूबसूरती है तुम लोग के शरिया में, तुम लोग के इस्लामिक मुल्क में? तुम लोग एक चीज हो, सिर्फ इस्लाम मर्दों के लिए है, इस्लाम मर्दों को राइट देता है। और मेरे दिल में तो उन मर्दों के लिए वो इज्जत है, वो नाज है, जो कि ये कुछ जानते हुए इस्लाम को नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है, एहसास है कि महिलाओं को कोई राइट नहीं मिलता, महिलाओं के साथ जुल्म होता है, कि इस्लाम में बेसिकली इंसानियत कुछ है ही नहीं। वो लोग उस चीज से भी डिस्टेंस करते हैं, पीछे हटते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल में बेइंतहा इज्जत है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने जरा शुरू करने थे। जी, बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपने इस आज के इस संवाद कार्यक्रम में अपना पहला जो पॉइंट रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और पूरी दुनिया का मुझे लगता है हर माँ बहन बेटियां जो तड़प रही हैं, कराह रही हैं, या तड़प नहीं रही लेकिन किसी की तड़पन देख करके बोलना चाहती है, सिमोन दा बोयार हुई हो या जोपाल सात्रा हुए हैं, ऐसे बहुत सारे जो महिला मुक्ति आंदोलन के सावित्री बाई फुले रही है,
उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कोई हमारे विरोध में क्या कहेगा, हमें सच कहना है। सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका गया, उनको पत्थर फेंके गए, और पूरी दुनिया के अंदर विच हंटिंग का विरोध करने वाली महिलाओं को गोलियां भी मारी गई, उनके ऊपर एसिड अटैक हुए। आप यही देखेंगे, वो जो अभी आपने जिस देश का नाम दिया, पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान के अंदर एक हलाला कर दिमागी हलाला हुआ, उसका नाम है मलाला। मलाला पूरी दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान को अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नोबेल प्राइज जीतने के बाद वो उसी इस्लाम का हिस्सा बन गई जिस इस्लाम ने उसको टॉर्चर करा। यह लोग वो लोग हैं जो कहते हैं कि गुड़ खाओ और गुलगुले से परहेज करो। मतलब आप शक्कर से परहेज, शक्कर से परहेज नहीं है, लेकिन शक्कर से बनी मिठाइयों से परहेज है। तो इस प्रकार से यह लोग पूरी दुनिया को, आपने आज 10,000 लड़कियों का बोला कुरान से शादी हुआ, इस पर मलाला ने एक भी बात नहीं रखा। लेकिन मलाला ने भारत के अंदर महिलाएं हिजाब पहनेंगी, इसके ऊपर बड़ा एक लेक्चर दिया, ट्वीट करा कि महिलाएं भारत में हिजाब पहने। हिजाब सबसे पहला गुलामी का प्रतीक है। तो आप मानती हैं कि इस्लाम के अंदर कुरान जो एक किताब है, ग्रंथ है उनका, आप जिसे छोड़ करके आई हैं, आप जहां का हिस्सा थी, आज उनको किक मार करके यहाँ पर आई हैं उस कल्ट को, तो आप मानती है कि पूरा का पूरा इस्लाम खत्म हो जाएगा अगर महिला इस्लाम छोड़ दे? तो उनके पास बचा क्या? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, मुस्लिम महिला को तो पता ही नहीं है कि वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी पावरफुल है, कितनी प्यारी है, कितनी इंटेलिजेंट है। उनको अपना ही नहीं एहसास। दे आर ब्यूटिफुल लेडीज, मगर प्रॉब्लम ये है कि उनको दबाया जाता है। बहुत सी लेडीज कहती हैं कि सर पे चादर करना इट्स वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, हमको पावर मिलता है। अरे कौन सा पावर मिलता है? तुम लोगों को तो इक्वालिटी तक नहीं मिलता। किस चीज का घमंड है तुम लोगों को कि तुम लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट मिलता है? कोई भी नहीं मिलता। यही चादर की बात हुई, ये कितना इन्होंने जलील किया भारत में लोगों को, कितना इन्होंने शरशोर किया। मैं लड़कियों को बोलूं, और ये जो बैठी हुई है इंग्लैंड में, ये पाकिस्तान की, क्या मैं बोलूं, दो चली गई नोबेल प्राइज वाली, पता नहीं काय की नोबेल प्राइज वाली, इसको मैं बोलूं, सर पे चादर, तूने भारत में जो मुसलमान लड़कियां उन पे तूने चिरचे किए, क्या कर रही है तू? सबसे पहले इंग्लैंड में भाग के तू उधर भागी क्यों? तेरे को आखिर किसी काफिर ने अपने मुल्क में जगह दी है ना तेरे को बचाने के लिए। काफिर ने जगह दिया तुझको। तू क्या मुल्लानी बेगम बैठ के उधर बैठी हुई है? तू किस चीज का फख्र है तेरे को? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान शरियत तेरे को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, काफिर तेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। तुम लोग क्या प्रोटेक्ट करोगे हम जैसे को? तुम लोग अपने आप को देखो। दूसरी बात, मैं इन मुसलमान लेडीज को बोलूं, ओए, तुम लोगों को चादर बुर्का निकाब पहनने का इतना ही शौक है, अपना बैग पैक करो, जाओ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में रिसेंटली, एक हफ्ता भी नहीं होता, उधर नया लॉ निकला है सख्त किस्म का, कि अपने आप को ऊपर से लेके नीचे तक रैप अप करो, टेंट की तरह बेसिकली, ठीक है ना? और अगर आपने नहीं किया तो हम आपके मियाँ को या बाप को, जो भी घर में है बेसिकली, या तो हम उनको नौकरी से निकाल देंगे अगर वो कोई पब्लिक गवर्नमेंट इधर उधर है, ना तो हम उसको जेल कर देंगे। ठीक है? वुमेन एम्पावरमेंट, वाह जी वाह। सर पे चाल नहीं, कोई फोर्स नहीं करता स्वामी जी, नहीं नहीं, हम लोग पागल हैं, आप मैं पागल हैं, बस हम कहीं के नहीं रहे, हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये हम लोग तो खिसके हुए हैं भाई। अफगानिस्तान में जबरदस्ती नहीं हो रही लेडीज के ऊपर, नहीं नहीं नहीं, इनके मर्दों को तो सजा खामा खामा नहीं देने वाले ये लोग, नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। अरे काय को, हम लोग सच बात बोलते हैं, हम फैक्ट बात बोलते हैं कि हर कोई इसी इंफॉर्मेशन को, इंटरनेट में न्यूज भरे हुए हैं ये चीज, कि लेडीज पे सख्ती से बुर्का पहनाया जा रहा है। जो नहीं बोले, नहीं करेगा, उसके खानदान में जो मर्द हैं उनको पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा? देखो,
उनका रोटी लिया जाएगा। स्वामी जी, जॉब होता है जो आपको पैसा देता है, आप जॉब। खाना जाके खरीदते हो, पेट पूजा करते हो। ओ जालिमो, ये तुम लोग का शरिया है? ये तुम लोग कहते हो फखर से हम खिलाफत लेके आएंगे तो हम राइट्स देंगे मुसलमानों को। अरे भाई स्वामी जी, आप मैं काफिर हैं, हम एक तरफ पार्क करो, आप अपने आप को मेरे को एक तरफ कर दो। स्वामी जी आप देखें ये अपने के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी लेडीज के साथ, अपनी बेटियों बहनों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। और फिर अगर गलती से किसी को सड़क पे देख लिया तो अजाब इलाही आ जाएगा मर्दों पे। ठीक है, चंद वक्त पहले आपको पता है कि सड़क पे लेडीज निकली थी, वो लोग चैंटिंग कर रहे थे, बोल रहे थे भाई मत करो हम पे सख्ती, बचाओ हमको। सड़क पे लेडीज निकली हुई थी, सनग्लासेस अपने सर पे चादर करके। अब आप बोले ऐसे निकलेंगी वहां पर लेडीज। अगर मैं ये बात कर रही हूं तो मुझे भी दुख होता है ना मुसलमान लेडीज के लिए। देखो, अगर आपने इस्लाम में रहना है, मुस्लिम रहना है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंसानियत तो दिखाओ, थोड़ा सा तो दिखाओ कि मैं देख के बोलूं वाओ क्या बात है भाई, ओ क्या बात है, क्या तीर कमान मारी तूने तो भाई। तुम लोग कहते हो हम लोगों ने इस्लाम क्यों छोड़ा, आप लोगों के अपने हरकतों से आप लोगों की हरकतें नजर नहीं आती? आप लोगों को नजर नहीं आता कि ईरान में क्या हो रहा है लेडीज के साथ, महिलाओं के साथ? उधर भी जबरदस्ती हो रहा है। तो स्वामी जी मैं मजे की बात बताऊं आपको, एक इंटरेस्टिंग बात। एक तो है ना, आप तो काफिर है, मैं तो फिर अपोस्टेट हूं। हम लोग जरा साइड में हो जाए ना, और आप थोड़ा सा दूर से देखें ना कि ये लोग अपने लोगों के साथ अंडर शरिया लॉ क्या कर रहे हैं। अजाब इलाही है ये अजाब, ये जहन्नुम है। इससे मैं कहूंगी, इस सिचुएशन को मैं कहूंगी, ये लेडीज घर में रो रो के जहन्नुम में जिंदगी कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड जहन्नुम स्वामी जी। दिस इज, ये कोई जन्नत नहीं है, नर्क है ये इनका। और इस्लाम शरिया लॉ, लेडीज को कोई भी इंसान बोले विमेन एम्पावरमेंट नहीं देता, दैट इज द बिगेस्ट लाई। और जो महिला आके मुझे चादरनी वाली, बुरका वाली, निकाब वाली आके मेरे को बोलेगी तो मैं बोलूंगी लाली, ओ प्यारी, ऐसे कर तू, सबसे पहले मेरे को बता तू तेरा पासपोर्ट कहां का है, कहां का है पासपोर्ट तेरा? सबसे पहले अपना यूरोपियन वेस्टर्न पासपोर्ट वापस कर ना, कि तू काफिर की अंदर कैटेगरी के अंदर आ सकती है। एक बात। दूसरी बात, किसका पैसा खा रही है तू? कहां से तेरे को पैसे मिल रहे हैं? हराम का, हलाल का? गाड़ी में जा रही है तू, वो काफिरों का बनाया हुआ। ठीक है स्वामी जी, बातें बहुत हैं, बहुत सी जगहों से इनको पकड़ा जा सकता है। इसीलिए ना ये आपको पसंद करते हैं ना हमारी बात। इसलिए नहीं कि हम उनकी बेहुरमती कर रहे हैं, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। और एक को सच बोलने से ये लोग यही कहते हैं आप हमारी रिलीजन की बेहुरमती कर रहे हैं, आप हमारी रिलीजन की बेइज्जती कर रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी, आप और हम जैसे लोग इस्लाम की फैक्चुअल बातें करते हैं, जो न्यूज में हो रहा है और जो इनके कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, वो इनकी अपनी किताबें इनको अच्छी नहीं लगती। इनकी अपने जब पोल खुल जाते हैं तो वो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनके हाथ से कंट्रोल जा रहा है। और इस्लाम कमजोर होगा क्योंकि आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, कुछ एक्स मुस्लिम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो लोग सुन रहे हैं उनको। और होपफुली हमारे ये जो प्यारे व्यूअर्स हैं, इनको हम लोग एजुकेट कर रहे हैं कि ख्याल करना, किसी के दावा में नहीं गिरना, किसी के दावे में। ये लोग दावे में आते हुए बुलाते हुए आपका नीचे का काट लेंगे और जाते हुए आपका ऊपर का उड़ा देंगे। ये इन द सेंस कि दिस इज द वे ऑफ इट्स काइंड ऑफ, जैसे कि कभी कभी देखती नहीं माफिया मूवी में, हाँ आ जाओ वेलकम, ये वेलकम इन द फैमिली तो इस्लाम इज काइंड ऑफ इट रिमाइंड्स मी ऑफ माफिया की तरह, जैसे कि आओ बच्चे आओ, आते हुए नीचे का बेटा, मगर निकलते हुए रिस्क है वाजिब कत्ल। तो ये कुछ बातें हैं कि जो मैंने जरा शेयर की आपके साथ स्वामी जी।
बहुत सही, बहुत सही अमीना जी, आपने कितना बढ़िया कहा कि आते वक्त क्या और जाते वक्त क्या। आप जाते वक्त बोलेंगे सर उससे जुदा और वो उससे जुदा। जी, तो और कई सारा हुआ है ऐसा घटना, और भारत तो भरा पड़ा है ऐसी घटनाओं से। एक हकीकत राय थे, हकीकत राय जी, हकीकत राय जी, वीर हकीकत राय जी, वीर हकीकत राय जी के सामने देवी देवताओं को गाली दी गई। स्वाभाविक है, छोटे से बच्चे थे, उनके अंदर बहुत बहादुरी था, वीर थे, वो डरपोक नहीं थे। वो सीखने जाते थे मदरसे में तालीम, तो उन्होंने कुछ बोल दिया बेबी फातिमा या इनके किसी के बारे में, तो इनको मिर्ची लग गया। इनको मिर्ची लगा तो छोटे से बच्चे को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से कत्ल किया, और यही कत्ल गैरत आज तक बदस्तूर जारी है। इसलिए अमीना जी, आज भी 2022 में इस्लाम वही है जो 2000 आज से 1400 साल पहले था। हाँ चलो, 1400 साल पहले क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन आज आप 2022 में अफगानिस्तान में ये कहते हैं कि महिलाएं बुर्के में ही निकलेंगी, उनका खतना किया जाएगा, उनके ऊपर अत्याचार, ट्रिपल तलाक, मुस्यार, मुता, निकाह और गंदी गंदी सूरा निशा की वो आए थे जो 1400 साल पहले पता नहीं किसने क्या लिखा, हमें तो आज तक नहीं समझ में आया किसका सील है किसका ठप्पा है। और ये तो मुझे लगता है पूरा का पूरा गप्पा है, गपोल गपोड़ी बातें हैं ये, बिल्कुल। और मैं देखिए, जब इस पर बात निकलती है तो मैं आपको आज, आपकी पूरी टीम भारत में छाई हुई है, अपनी टीम पूरी भारत में छाई हुई है एक्स मुस्लिम वाला। मैं नेशनल टीवी का एक डिबेट का थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि तिलमिलाहट, कितनी तिलमिलाहट होती है, सुनिए आप जरा देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये इतने चिढ़ते क्यों हैं। कम्युनिटी है ये बहुत पीछे है, ये देखिए। एडुकेशन में पीछे, फर्टिलिटी रेट इनका ज्यादा है। मुस्लिम कौम है, कम्युनिटी है, ये बहुत पीछे है, एडुकेशन में पीछे, फर्टिलिटी रेट इनका ज्यादा है। तो ये बुनियादी जो वजह, इसमें मैं आप बोल दूं, अरे सबसे ज्यादा हुआ है अभी, ठीक हुआ होगा अभी नहीं, 20 साल से भाई। मतलब आप देखिए, इसमें बड़े बड़े विद्वान कहे जाने वाले, लिबरल बनने वाले उन लोगों का चेहरा साहिल भाई ने ओपन कर दिया। और मैं सबसे कहता हूं कि इनका असली चेहरा यहां पर देखिए, भड़क रहे थे एकदम, एक बोलने नहीं दे रहे थे साहिल भाई को। अरे किसी बंदे के साथ आप बैठे हैं और फिर वहां झूठ बोल रहे, टीवी पर बैठ करके साफ झूठ बोल रहे कि हमें तो ये बताया नहीं गया था, और जबकि एंकर ने वहां पर, मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगा, एंकर स्पष्ट कह रहा कि आप मत आते इस कार्यक्रम में अगर आपको यही करना था, झूठ मत बोलिए। चैनल पर बैठ करके बोल रहा है कि इनका साथ ये होना चाहिए, ये तो बागी हो गए। किस बात के बागी? दिमागी हो गए, ये कहिए जी। बिल्कुल। बागी हाँ, नहीं, दिमागी हो गए, दिमाग आ गया है। भेड़े हाँ, नहीं है वो, बाड़े की भेड़े नहीं है, हाँ, कटने के लिए जाने वाली भेड़े नहीं है, वो इंसान बन गए हैं, हाँ, मुसलमान से इंसान बन गए। और वहां पर बेटा जफर वो कह रहा, मेरे अब्बा कहते थे सबसे पहले अच्छा इंसान बन जाओ। बेटा इंसान और मुसलमान जमीन और आसमान जैसा है। अगर इंसान है तो वो सिर्फ इंसान होगा, और मुसलमान है तो सिर्फ वो मुसलमान होगा, वो इंसान कभी नहीं बन सकता। ये तो पूरी दुनिया आज जान चुकी है। और अमीना जी, आप तो वहां का हिस्सा हैं, और आप तो लाले लालियों को अच्छी तरीके से जानती है जो वहां पर पिस रहे हैं। ये ये जो अपने आप को पठान कहते हैं, ये एरो हेलीकॉप्टर पर लटक रहे थे, देखा, पूरी दुनिया ने सीन देखा जी। मर्द थे। अरे स्वामी जी, मर्द मर्द। सबसे पहले तोबा 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 कि मैं किसी पे कोई हस्ती नहीं हूं, तोबा, मगर मर्द, तालिबान से मर्द भाग रहे थे। दिस इज अनबिलीवेबल। मैंने जब देखा, गौर किया, मैंने कहा बाप रे, मैंने कहा ये तो मर्द हैं, मर्द भाग रहे हैं लेडीज को छोड़ के। क्या बेगरती है। मुझे उसी वक्त एहसास हुआ ये लोग कहीं के नहीं रहे, ये कहीं की नहीं रहे। अरे भाई, तुम लोग निकलते, तुम लोग तालिबान के अगेंस्ट झगड़ते, कुछ तो करते तुम लोग, कुछ तो करते तुम लोग। कावर्ड्स। कैसे पठान हो तुम लोग, कैसे पठान हो? पठान्स दे आर नोन फॉर कि अपने मुल्क के लिए खड़े हो सकते हैं, मगर तुम अपनी बीवी बच्चे खानदान को छोड़ के तुम जहाज पे भाग रहे हो तुम। अये
इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। ये चीज देखना मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं आपको इतना बताऊं, अभी आपने एक बात ऊपर की और वो आज का थोड़ा सा मैं साइड में मैं जरा वो उसमें डालूंगी। आपने एक बात ऊपर की कि मार धाड़ का आजकल के जमाने में। देखें स्वामी जी, आजकल मैंने कुछ कन्वर्सेशन भी हो रहा है कि जैसे टेम्पल्स तोड़े गए पुराने जमाने में, उस पे मस्जिद बनाए गए, तो बात हो रही है वापस टेम्पल्स को खड़ा करना। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, मारधाड़, टेम्पल्स एंड ऑल, उस दौर हिस्ट्री में पीछे किया गया, ठीक है, लेट्स से दैट। मगर जो लोग ये नहीं समझते, जो यहाँ पे आके मुसलमान अक्सर भड़कते रहते हैं कि हम माइनॉरिटीज के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हम लोगों के साथ बड़ा ये हो रहा है आमिना जी। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं प्यारे मुसलमान, डार्लिंग मुसलमान, सबसे पहले अपने विक्टिम दायरे से निकलो तुम लोग। हद हो गया। वेस्ट से लेके भारत से लेके, आफरीन हो भारत पे, वेस्ट और भारत जो कर रहा है, और नो ऑफेंस उन लोगों को चूना लगाया जा रहा है, ठीक है, ये मैं बोलूंगी, दिल भरा हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा जो है ना उनको पिसाए जा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल नेवर बी हैप्पी। आई पर्सनली फील दे विल नेवर बी हैप्पी। ये लोग कभी खुश नहीं होंगे जब तक आप इनको सब कुछ ना दे दो। इतना तक चलो, लेट्स से फॉर अ मोमेंट भारत ने कहा पता क्या तुम लोग खुश होते हो, हम तुमको भारत देते हैं। स्वामी जी, दैट विल नॉट बी इनफ। ये लोग पता फिर क्या कहेंगे, हमको जिजिया दो, न कि मुसलमान हो जाओ। फिर तब भी खुश नहीं होंगे क्योंकि इनके दरमियान भी झगड़े हो रहे होंगे। दे विल नेवर बी हैप्पी। दे आर नॉट वन ऑफ दोज। ऐसे लोग नहीं है जो कि मैंने कभी दूर से देखा हो कि अपने साथ ये लोग खुश रह रहे हैं, नहीं। इनमें मैंने बहुत नाशुक्री देखी है, बहुत नाशुक्री देखी है। तुम लोगों को भारत ने इज्जत दी है, इज्जत। स्वामी जी, इज्जत इज सो डिफिकल्ट टू गेट, मगर इनको भारत ने राइट्स दिए। तो 2018 तक मैंने देखा है, मैंने रिपोर्ट कि भारत ने इनको जहाज का टिकट सस्ता, जहां तक मैंने देखा है, सऊदी अरब हज के लिए दिया इनको। 3.5 लाख लोग पर ईयर। यस, और ये बहुत सालों से चल रहा है। अरे तुम लोग हज पे जा रहे हो, हड हराम, काफिर पैसा लेके। कौन से हज पे? हराम हज हो गया ना ये तो। काफिर पैसों पे हलाल काम करने के लिए जा रहे हैं ये लोग, हैं? हम अल्लाह को देखने जा रहे, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन से पैसों से बेटा? वो जरा काफिरों के पैसों से, आइडल वर्शिपर से। माशाअल्लाह बच्चे, मुबारक हो तुम लोगों का हज। दूसरी बात, मैं बात करूं आज इसकी, क्या कहते हैं, टेम्पलों की। स्वामी जी, मुझे बहुत बहुत अफसोस होता है जब मैं न्यूज पढ़ती हूं कि चाहे क्रिश्चियन लड़की हो या हिंदू लड़की हो, पाकिस्तान में उनका बलात्कार होता है किडनैप होके। ये हो बहुत केसेस हैं, ये कोई नहीं कह सकता मैं झूठ कह रही हूं, उसका बहुत केसेस हैं। नेट से लेके, न्यूज से लेके, आर्टिकल से लेके, इट्स ऑल देयर। और फिर कहते हैं हम समझते थे कि बड़ी है, फिर वो लोग वीडियो क्लिप बनाते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं, शादी कर देते हैं उसके साथ, ठीक है। फिर कहते हैं नहीं नहीं, लड़की बेचारी कहती है नहीं नहीं, हाँ मैंने मर्जी से की है इसके साथ। अच्छा, एक लड़की बच गई थी क्योंकि वो उम्र से नीचे थी, कोर्ट ने उसके हक में डाल दिया एक। अरे बेगैरतो तुम लोग, 2 टके के। कभी तुम लोगों मुसलमानों ने कभी देखा है कि किसी हिंदू ने लेके इस किस्म की हरकत की हो और फिर तुम लोगों ने उसको बाय चांस मार ना दिया हो? कितने हिंदुओं ने पाकिस्तान में अपनी बेटी के किडनैप या बलात्कार की वजह से तुम लोगों की जान ली हो, बेचारे भाग गए। स्वामी जी, पाकिस्तान में किस्सा है, एक तो आसिया बीबी के बीबी आसिया जो कि क्रिश्चियन थी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं। एक तो उस बदबख्त को ब्लास्फेमी में पकड़ लिया, वो लेडी अपनी खानदान के साथ भाग गई पाकिस्तान से, भगा दिया, उसकी जान खतरे में थी। 10 साल के 8 साल मेरे ख्याल से उसने जेल काटे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। अच्छा, दूसरी बात
कि एक लड़का है, गलती से 8 साल के बच्चे ने, हिंदू लड़के ने मस्जिद में मेरे ख्याल से पेशाब कर ली। कोई ऐसी किस्सा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गलती से। उस लड़के का क्या हाल कर दिया उन्होंने। वो लड़का बाय चांस उसको वो जो पैसा दे के इंसान निकालता है कोर्ट हाउस से या जेल हाउस से निकालता है, वो हंगामा हुआ है स्वामी जी कि वो मुसलमान जो एक मॉब ग्रुप है और समथिंग लाइक दैट, उन्होंने जाके पूरा एक हिंदू टेंपल तोड़ा है गुस्से में आके। और अमीना जी, बात आपने बता दी, मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ कि ऐसा का ऐसा ही एक केस भारत में होता है। भारत के अंदर दुर्गा माता होती है ना, हमारा जो दुर्गा माता होता है ऐसे अष्टभुज धारणी, वो जी, दुर्गा माता का मूर्ति को एक इसी ने, ये जो गंदे लोग होते हैं, इन्होंने उनका वेजाइना का जगह पर छेद करके उसमें मास्टरबेट किया, और भारत में दंगा नहीं किया हिंदुओं ने। कितना गंद वीडियो है, वीडियो फुटेज अवेलेबल है। तौबा तौबा। और ये ऐसा एक केस नहीं, इन्होंने गौ माता के साथ, इन्होंने बकरियों के साथ, इन्होंने, ये गंदे कुकर्मी लोग हैं। तो ये वहां पर बेअदबी के नाम पर कत्ल गिरत करते, और यहाँ पर हिंदू कुछ भी नहीं करता और कभी नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। हिंदू शांति चाहता है, भारत में भारतीय लोग शांति चाहते हैं। वो इस प्रकार की चीजों पर उसको इतना मीडिया हाइप भी नहीं देते जानबूझ करके। अमीना जी, आज भारत के अंदर लाखों बच्चियां गायब है। कितनी? आंखों। लाखों। और वो लाखों बच्चियां इनके द्वारा ही गायब है। कईयों के तो बॉडी पार्ट्स भेज दिए, कईयों को इन्होंने सोनागाछी, तुर्भे, कमाटीपुरा जैसे प्रोस्टिट्यूट एरियाज में डाल दिए, और वो इन पर प्यार का भरोसा करके गई थी। ये अशोक बन के आते हैं, ये हिंदू नाम रख के आते हैं, और ये बात इनके दिमाग में कौन डालता है? कौन डालता है, आप ही बताओ, मैं नहीं बता। जहां तक मैं समझूंगी, जहां तक मेरा आइडिया है, मे बी कुछ इनके जिनको ये मानते हो मुफ्तीज, मुल्लाज और समथिंग, ये मेरा बहुत बढ़िया, दिस इज माय गेस, आई डोंट नो, खुद का भी होगा। आप आ गई। भारत में 10-12 लाख लोग हैं जो इस देश को खराब कर रहे हैं। वो मदरसे में बैठ गए, वो मस्जिदों की कमेटियों में बैठ गए, और उनको इस देश से निकालना होगा। मुसलमान मुसलमान आज मुझे प्यार करता है, आई लव मुस्लिम एंड ही लव्स मी। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, सारे के सारे। एंड और वो कहते हैं कि स्वामी जी आप आए तो हमें लग रहा है कि अब बदलाव आ जाएगा, क्योंकि हमें लग रहा था कि दीवार है। ये गंगा जमनी तहजीब की एक बहुत बड़ी फेक फिलोसॉफी लेकर के आए थे कि तुम गाय की पूजा करो, हम गाय को खाएं, और गंगा जमनी तहजीब बनी रहे। ऐसे नहीं बनती गंगा जमनी तहजीब। सलमा जब हमारे घरों में आएगी तब होगी गंगा जमनी तहजीब। तो अमीना जी, ये मौलवी क्या पढ़ाते हैं, थोड़ा सा आप ही पढ़ाइए हमें। आप यहाँ पर पढ़ाएंगे तो बड़ा हमको भी पता चलेगा कि क्या पढ़ाते क्या है, जिसकी वजह से देश में तनाव होता देखें, जहां तक मुझे पता है, कुरान में कोई मीठी मीठी बातें तो नहीं है ना, कोई ये बातें तो नहीं है ना, सवाए एक चीज का आई थिंक उसमें लिखा हुआ है जो कि मुझे अच्छा लगा था, टू बी ऑनेस्ट, दैट वाज कि अपने नेबर का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, यारी यारिया, बट दैट्स इट। मगर आगे जाके जितना आप पढ़ो तो आइडल वर्शिपर्स को फिल्ती कहा गया है, नजस अरबिक में। ये है सूरह तौबा आया 28 में, ठीक है। सूरह अल-माइदा में भी, अब मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली 31 ऐसे कुछ कोई आया है, जहां पे कहा जाता है कि क्रिश्चियनों के साथ, यहूदियों के साथ दोस्ती मत करो, ठीक है, उन्हीं के मुल्कों में बैठ रहे हैं। तो इस्लाम कोई खास प्यार और मोहब्बत नहीं सिखाता। वो ये भी कहता है कि वेट, in a way till you are in upper power, when you are in upper power, है। and वेट एंड वॉच। yes, wait till your time। और अगर आपके जान को खतरा है, समथिंग लाइक दैट, तो आप झूठ भी बोल सकते हो अपना बात करने के लिए। अल तकैया। अल तकैया, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ये एक शेख का वीडियो भी है, ये मेरे पास है, ये मैं एक दिन आपको, चलाइए, अगर आप चला सकते हैं स्क्रीन पर तो चला सकते हैं, क्योंकि नो वो प्रॉब्लम। मैं अभी ढूंढती हूँ, फिर मैं आपको शेयर ढूंढिए। करके, हाँ। और हमारे साथ समीर भाई भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और समीर भाई मेरे साथ जल्दी लाइव आने वाले हैं।
उससे पहले मैं समीर भाई का ये समीर भाई भी इस कार्यक्रम के अंदर गए थे, और देखिए समीर भाई के साथ और उनके साथ कितनी वहां पर बदतमीजी हुई। सर सब लोग थे। सर ये बहस कहीं और चली गई। बहस कहीं और चली गई। हम सब लोग भी कुछ अच्छा मैं ये जानता हूँ मैं ये अच्छा सुनिए एक चीज मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी, डिकेडल ग्रोथ मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी सर। तस्लीम साहब, और अभी एक किताब आई अच्छा है, बोलने तस्लीम दो साहब। मतलब इन्होंने बोलने नहीं दिया, वहां हाँ। पर तथ्य रखने नहीं दिए, और जिस बात की दुहाई देते हैं कि जी हमारे यहाँ फ्रीडम है, फ्रीडम है, फ्रीडम है, टीवी पर बैठ करके फ्रीडम सिखाते हैं, और यही लोग मदरसों में मस्जिदों में तकरीरें देते हैं कि हमें इस देश के अंदर सरिया लेकर के आना है। नहीं, ये भी कहते हैं हम पीसफुल है। एक उसमें ना यही मजे की बात तो है ना वीडियो में कि ऐसे भड़के ये लोग। स्वामी जी मैं आज काम से आते हुए जरा देख रही थी, मेरी जो हालत खराब हुई है हंस हंस के। मैं हालांकि काम में ट्रेन में थी, सुन रही थी, मेरी तो हंसी छूट गई जोर से, क्योंकि अब वो जो क्योंकि उसमें कुछ उन्होंने ना एक्शंस भी मारी हुई है ना किसी और की ना वीडियोस की। तो वो कहता है, वो जैसे कि एक मुल्ला कहता है हम जा रहे हैं, हमारी बेहुरमती हो रही है हमारी दीन की, ये वो और जा ही नहीं रहा वो, और जा ही नहीं रहा था। उनका ड्रामा। अरे भाई आपके रिलीजन की कोई बेहुरमती थोड़ी कर रहा है भाई, आप की कुरान की बात की जा रही है। आपको कोई गाली वाली ना, खुदा को, आपके अल्लाह को गाली दी ना, मोहम्मद को गाली दी। अरे किस चीज पे भड़क रहे हो? तुम लोग को सच्चाई नहीं पसंद, क्योंकि सच्चाई जो है ना वो रेफ्यूट सख्त। करना है। एक सूरह तौबा की आयत बता देता हूं, दोनों को मैच करो और उसके बाद जवाब दो। हम यहाँ पे देखिए ना, तो आप हमारा एतराज सुनने आए ना। सूरह बकर में एक सूरह तौबा नंबर 9 आयत नंबर 19। एक सर एक कर दीजिए, एक भाई आप सुने, आप इनके एतराज का ही तो जवाब देने आए हैं। अरे भाई सुनो भाई, तौबा तौबा। भाई हम लोग ये लोग एक कह रहा मैं जा रहा हूं, और दूसरा उसको कह रहा, अरे रुको 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 रुको। तो भैया जाती हूं मैं वालों, चले जाओ, इस देश से चले जाओ। और मैं तो कहता हूँ शांति हो जाएगी अगर ये 10-20 लाख लोग इस देश से चले जाएं। यहाँ पर एक्स मुस्लिम आजाद जी हमारे साथ हैं, और मैं 4-5 दिन से घर वापसी के काम में लगा था 15 तारीख के कार्यक्रम में। तो मैं ना आजाद भाई से संपर्क में रहा, ना समीर भाई से संपर्क में तो रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे भी जल्दी से जल्दी आएंगे इस टीम में। तो आपका तो अभी नाम ही नहीं है, मैं क्या बोलूं, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। सरदार जी, मैं लाली जी, मैं खुद वेट कर रही हूँ अपने नाम के लिए। बिलीव मी कि मैं किस तरह से बोलूं कि आज मेरी माँ ने भी मुझे बोला, एंड शी सेड यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू लीव अ मैसेज, क्योंकि मैं जरा जल्दी लाइव जाऊंगी तो लाइक देन नॉर्मल, और हफ्ते का दिन होगा। सो आई टोल्ड हर बिलीव मी, मैं आपको बताऊंगी। मैं अपने चैनल पे ना मैंने लिंक कर दिया है, तो इट्स ऑलरेडी देयर। तो या सो सैटरडे को होगा, खैर से मैं रिवील करूंगी अपना नया नाम। नेम सेरेमनी, it's going to be fun. Definitely not a Muslim name, definitely not अमीरा, जैसे कि प्लान हुआ था पहले, क्योंकि पता चला कि अमीरा सही नहीं है। एंड टू बी फ्रैंक, मैं कोई मुसलमान नाम रखना भी नहीं चाहती, मैं उससे डिस्कनेक्ट हो रही हूँ पूरा। सबसे पहले तो मैंने वैसे भी नाम बदलना था, बट आई वॉन्ट इट ऑल टू बी फिनिश्ड। जब मैंने सबको, कहते नहीं है, इट्स लाइक चेरी ऑन द टॉप, कंप्लीट, लाइक काइंड ऑफ सैटरडे को इट विल बी काइंड ऑफ अ रीबर्थ कंप्लीटली, पूरा फॉर मी। लाइक अब तो अपने अंदर से अल्लाह को भी निकाल दिया ना, पूरे कहते नहीं पूरा निकाल दिया है। बट ये चीज मैंने, और हाँ, ये मैंने इसलिए भी नहीं किया कि कोई मुसलमान ये फील करे ओ वी गॉट टू हर, इसने नाम बदल। नहीं, आमिना कभी मुसलमान नाम था ही नहीं। आमिना जो है एक पैगन नाम है, इसीलिए हदीस में भी लिखा हुआ है कि मोहम्मद के माँ बाप जो कि काफिर थे वो जहन्नुम में है। कहाँ पे? जहन्नुम में है। ये तो एक और मुल्ला वो ने भी बोला जहन्नुम का है?
जहन्नुम इनका आपको पता है ना, जहन्नुम। अगर मैं बोलूं इनको, एक सेकंड, अब बात ऊपर की ना, आपने बात छेड़ दी। ये मैं नहीं कह रही कि इनका अपना कॉन्सेप्ट है, अब मैं इनके कॉन्सेप्ट पे बात करूंगी। ये लोग कहते हैं ना कि हदीस कहता है कि 72 हूरीज इनको जहन्नुम से मिलेंगी। आप समझ में आया मैं कहां जा रही हूं? अगर इनको 72 हूरीज जहन्नुम से मिलेंगी जन्नत में, तो क्या जन्नत के जो मर्द होंगे उनमें से एक को मोहम्मद की मां भी मिलेगी? राम राम हाय। मैं सिर्फ पूछ रही हूं, मैं सिर्फ पूछ रही हूं कि अगर ये आप लोगों का लॉजिक है, अगर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरे को कोई मुल्ला इस दुनिया, इस प्लेनेट पे बता दे, मुसलमान मुल्ला, कि डू यू मीन दैट मोहम्मद की जो मां जहन्नुम में है, क्योंकि वो मुसलमान माँ नहीं बनी, जहन्नुम में? मां जहन्नुम में। एक शेख ने तो खुद बोला है, और उसने तो ये भी किसने बोला कि देखा, मतलब कोई गया था कि जहन्नुम में? ये बात तो नहीं है ना, दैट डजंट मैटर। इनका जहन्नुम ना, बर्निंग बर्निंग जहन्नुम, हूरे वहां से आएंगी। तो अगर ऐसे ही बात है, जहन्नुम से हुरे आएंगे? जी 72 खूबसूरत खूबसूरत, और जो जन्नत की हूर होगी मियां के लिए, वो तो उनकी किस्म की क्वीन होंगी, हीरो उनकी हूरों की। समझ में आई कि फिर हूर की क्वीन अभी क्या बना आज जाए? आज ओवैसी रो रहा था, वो बोले हमसे सब कुछ छीन लिया जा रहा है, हमसे बाबरी छीन लिया, हमसे ज्ञान वापी छीन रहे हैं, हमसे ताजमहल छीन लेंगे। तो मैंने कहा तेरे से बकरियां और हूरे तो नहीं छीनी हमने, जा लेके जा, ये इस दुनिया से रुखसत हो जा। 72 हूरों के लालच में दुनिया को गंदा कर रखा है इन लोगों ने। और आपने तो बड़ा ही बहुत यहाँ पर ऐसा बात कह दिया है कि शायद ये तो मुझे भी आया है। ये तो मुझे अभी होश आया कि ओए बाप रे, मैंने कहा उसकी तो मां जहन्नुम में। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। नहीं सीरियसली, मैं तो मजाक भी नहीं कर रही, मैं तो सीरियस हूं। अरे भाई मुल्ला जात और मुस्लिमीन, ये मेरा लॉजिक नहीं है, मेरा सोच इस तरह से, मतलब मैं नहीं कह रही कि शी इज लाइक दैट, मगर अकॉर्डिंग टू योर ओन कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू योर ओन हदीस, क्योंकि वो काफिर है, वो काफिर मरी है, तो क्या वो भी जहन्नुम से चुन होके जाएगी नहीं मर्दों के लिए? आई मीन सीरियसली एक्सप्लेन इट टू मी। अगर वो नहीं जाएगी तो उसका मतलब है दूसरी लेडीज भी जहन्नुम से मर्दों के लिए नहीं जाएगी। अगर आमिना जो मोहम्मद की मैसेंजर, मोहम्मद की जो माँ है थी, तो अगर वो नहीं जाएगी तो उसका मतलब है दूसरे भी नहीं जाएंगे। सो मेक अप योर माइंड अपना, ये बताओ मुझे, ये जवाब दो मुझे, यहाँ ये पे क्या नाम है, शरद। देखो देखो, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अपने दिमाग की खुरापात को कहीं ना कहीं उतारते हैं, और उसी में से मुझे लगता है कि ये भी कोई खुरापाती पुस्तक लिख दी किसी ने, और 1400 साल लोग उसके पीछे भी चले हैं। लेकिन अब अमीना जी जैसे लोग, साहिल भाई जैसे लोग, समीर भाई जैसे लोग क्विट कर रहे हैं, किक कर रहे हैं। ऐसा किक दिया है कि सीधे बॉल गोल में जाकर के गिरी है। बड़े बड़े मौलाना आज डर रहे हैं, और बड़े बड़े मौलाना आज ये सोच रहे हैं कि यार हम करें तो करें क्या, अब इनकी बातों का जवाब कैसे दें। तो वो बोलते हैं कुरान पे प्रश्न नहीं उठेगा साहब। तो भैया जिस कुरान के चक्कर में पूरी दुनिया जल रही है आज, बम गोले बारूद फिक रहे हैं इधर उधर, काफिर मुल्कों को तुम लोग दहशत में डाल रहे हो, उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? बात कर रहे हैं सिर्फ, अमीना जी गाली जी नहीं दे रहे, सिर्फ नहीं, बात कर रहे हैं, यही तो। सिर्फ उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, आप उत्तर दे दो। अगर ये ये ऊपर वाले का किताब है तो ऊपर वाला कहीं लिख दे। जो ऊपर वाला मकड़ी के जाले पे अल्लाह नाम लिख देता है, वो जो गिरगिट को मारने के लिए आपके दिमाग के अंदर ये बातें भर देता है, जो ऊपर वाला धरती को चपटी बना के रखा है, उस पे पहाड़ रख दिए उड़ नहीं जाए इसलिए, जिसने चांद के 2 टुकड़े करवा दिए, जिसने आदम की पसली से हवा बना दी, और फिर हवा को सेव फल खिला के उसको डिंग डोंग करवा दिया, और हाँ फिर उस डिंग डोंग से सारे लोग चला दिए। जी अमीना जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनको सवाए झगड़ने के, देखिए थोड़ा सा बात कर, या तो आपका मजाक उड़ाएंगे, हा 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 हा, ठीक है, या तो एक्स मुसलमान को पागल डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे, सच वाला जी को करने की कोशिश की है। हाँ, वो मेंटली मेरे ख्याल से ना तकलीफों के थ्रू गए हैं। तो वो ये कोई मुफ्ती था कह रहा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, तो ये जनाब ये बोल रहे थे,
मुझ पे और जय देवी के ऊपर कोई खास नाम नहीं बोला, मगर काइंड ऑफ हम लोगों ने फील किया कि इन्होंने दो महिलाओं के ऊपर बात किया और काफी हम लोगों से मैच हो रहा था। मुझे तो बदतमीज कहा गया। बहुत बड़ा ऑनर दिया उन्होंने। आई मीन रियली आई लव इट। और जय देवी का तो साफ पता चल रहा था कि लाइक ही इज टॉकिंग ऑन हर। तो ये हम लोगों को पागल कह देते हैं कि माजूर कि पता नहीं कोई क्रिटिकल कुछ चीज हुआ होगा। अरे भाई बोलो, क्रिटिकल होते हुए तो मैंने नहीं छोड़ा। मैंने तो जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, ठीक है, सिर्फ दिखता नहीं है मुझ पे। बहुत कुछ देखा है मैंने, मगर मैंने कभी इस्लाम नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने अल्लाह पे विश्वास किया कि अल्लाह जो है वो मेरे लिए कुछ बेहतर जानता है। मैंने होप पे जिंदगी की। मैंने कहा लाइफ इज अ टेस्ट, जैसे कि लाइन मारा जाता है। मगर फिर आगे जाके मुझे पता चला, जब मैंने पढ़ा, मेरे साथ स्वामी जी बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिंदगी में। तो होते गए होते गए होते गए, मगर 2015 में कुछ ऐसे हुआ कि एक नॉर्मल बंदा भी आखिर कह देता है बस हद हो गई। फिर भी मैंने स्वामी जी नहीं छोड़ा। फिर 2016 में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, एजुकेट किया आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, तो पता चला ओए ये क्या हो रहा है कुरान में। स्वामी जी मैं तो सच के पीछे निकली थी। मेरा तो कोई इरादा नहीं था कि मैं इस्लाम छोड़ूंगी। मैं बल्कि ओ माय गॉड, मैं बल्कि दूसरे को इस्लाम में लाने के चक्रों में थी। अरे अहले हदीस थी आप, जमाती। तबलीगी, हाँ, कि मैं इसको कन्विंस करूं कि भाई देखो इस्लाम ऐसे नहीं है, जमाती, ऐसे है। जमाती बन के जन्नती, जनाब आला, और वो भी मीठी। जन्नती बनने जा रही थी। अरे स्माइल में क्यों, आपको जाकिर जन्नत नाइक। मिल जाती तो क्या होता, मतलब सोचा कभी आपने कि जन्नत में चली जाती तो क्या बन जाती? अरे स्वामी जी, मैं तो हूं ही जन्नत में। मुझे, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब मैं मुसलमान थी तो मैं यही सोचती थी मैं तो जन्नत में ही जाऊंगी। मैंने कभी रोज़ेज़ का नहीं सोचा था। मैंने कहा था मैं अच्छी इंसान हूँ, मेरा अल्लाह यही देखेगा। मेरा अच्छा कॉन्सेप्ट था, मेरा कोई इधर-उधर का नहीं था। मैंने कहा अल्लाह पहले ये देखेगा मैं इंसान कैसी हूँ। ना मेरे नमाज़ को देखेगा, ना मेरे किसी और चीज़ को देखेगा। वो सबसे पहले एक लॉजिकल बात है स्वामी जी, इंसान को ये सोचना चाहिए मैंने इस दुनिया में जीते हुए किया क्या किसी के साथ? मैंने किसी को रुलाया? मैंने किसी को तकलीफ दी? क्या मुझे पता पर था मेरा अल्लाह ये रिज़ल्ट नहीं क्या है? देखता है, कुरान का अल्लाह ये नहीं देखता है। हाँ, वो ये देखता है, कुरान का अल्लाह देखता है कि आप मुसलमान कितने पक्के हो ईमान के, जी, आपने कितना कत्लो गारत किया, आपने किस काफिर के साथ शिर्क करने वालों के साथ, कुफ्र करने वालों के साथ उनको सजा दी कि नहीं दी, हाँ, आपने जिना किया कि नहीं, जो आ, मैं तो बोल भी नहीं सकता जी। बिल्कुल। ये आप एक तो है। बोल सकते हैं, आपके साथ तो हुआ, आप तो आपके तो बीता है आप लोगों पर तो। यहाँ पर मैं ज़रा ये सुनती हूँ, मैं ज़रा म्यूट करती हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, अगर ये सही था, तो मैं आपके लिए भेजती हूँ, आपके आप। बिल्कुल, मैंने म्यूट किया है। और मैं कहना चाहता हूँ सभी साथियों से, भाइयों से, बहनों से, कि आज हमारे साथ इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर एसी एक्स मुस्लिम की सुनामी लेकर के आऊंगा मैं। और इसीलिए मैं सभी साथियों से कहता हूँ कि मैं एक्स मुस्लिमों की सुनामी लेकर के आऊंगा। और ये जिम्मेदारी हिंदुओं अब आपकी है उन्हें संभालने की। क्या आप संभाल पाएंगे? आप संभाल पाएंगे तो मुझे बताइए, मैं फिर आंदोलन को आगे बढ़ाता, नहीं तो मैं वापस अपने काम में लग जाता, मैं चला जाता हूँ छोड़ करके। ऐसा आप साथ देंगे तो हो पाएगा। अगर आप तैयार हैं, अगर आप हाँ कहते हैं, तो फिर मैं इस आगे काम को बढ़ाता हूँ। करोड़ों करोड़ों लोगों को लेकर के, करोड़ों असंख्य लोग एक्स मुस्लिम बन करके आएंगे जी। तो अमीना जी से चाहूंगा कि अमीना जी आ जाएं और थोड़ा सा संभाल लें। मैं एक अर्जेंट कॉल आया है, उसको थोड़ा सा। जी, मैं आप लोगों को अभी एक वीडियो दिखाऊँगी थोड़ी देर में, जो कि बताएगा वोटिंग और डेमोक्रेसी के बारे में। वो है ज़रा वीडियो, थोड़ा-सा बेयर करना, इट्स लाइक थोड़ा-सा लंबा है, मगर वो आपको ये बताएगा कि वोटिंग जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, वो और डेमोक्रेसी जो इस्लाम में होता है, वो मैं भी स्वामी जी को बोलूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करें। किधर गया?
तो वो आपको ये शेयर करवाएंगे और मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए कि मैं कुछ 10 सेकंड्स दीजिए, फिर मैं वापस कमेंट्स आप लोगों का देख के कुछ सवाल को जवाब देती हूँ। 1 सेकंड, मैंने आपके लिए मैसेज किया उधर, देखिए। An anonymous questioner says, what's the concept of एक चीज यहां पर ये बता रहा है, ये आप लोग गौर करो कि मुसलमानों को डेमोक्रेसी इजाजत नहीं है। वोटिंग के ऊपर वो क्या बोलेगा, जो ये सारे मुसलमान काफिर मुल्कों में वोट करते हैं और कहते हैं वी हैव द राइट डेमोक्रेटिकली। or one is a Muslim and he's corrupt, but his opponent is a non-Muslim but fair. First of all, democracy is un-Islamic. So you have to believe and understand this. The concept of democracy ये बोल रहा है डेमोक्रेसी। ये बेसिकली ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी इस्लाम में परमिसिबल नहीं है। खलास, ये साफ the सुथरा कह रहा है। candidates are non-Muslims, or one is a Muslim and he's corrupt, but his opponent. ये मैं शेयर करूं, अगर आपके चैनल पे प्रॉब्लम हो रहा है, आपसे प्रॉब्लम हो रहा है उस तरफ से, मैं करूं? आपने म्यूट किया हुआ है स्वामी जी। आप शेयर करिए। मैं करती हूँ, फिर 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं भी करती हूँ। ओके, मैं भी शेयर करूंगी तो उसको आप लीजिएगा। और ये छोटा वाला वीडियो है, बड़ा ही मजे का है, प्लीज आप लोग सब गौर कीजिए। एंड इट्स इन इंग्लिश और बहुत सिंपल बोल रहा है, और हम इसको स्वामी जी इसको आप लोगों के लिए हिंदी में बोलेंगे। ये मैं भी शेयर करती हूं, देखिए, जबरदस्त बात है। एंड कीप इन माइंड, दिस इज नॉट स्वामी जी और आमिना जी स्पीकिंग, दिस इज एक्चुअली अ मुफ्ती और शेख आसिम अल हकीम जो कि बोल रहे हैं। ये लीजिए, मजा कीजिए। The Netherlands, are we allowed to vote in a democratic country?
where there are groups. Are we allowed to what? Are we allowed to vote in a democratic country where Okay. there are groups? I will answer, inshallah. Baha from the Netherlands, he said, can we vote in a democratic country? Akhi, voting is not Islamic. So it's not permissible for Muslims to vote unless they are in a situation where their voice, where their vote would make a difference between selecting the lesser of two evils. So if we have a Muslim who's trying to promote some part of Sharia, or who would endorse the affairs of the Muslims against someone who is anti-Islamic, and if we say in that country we're not going to vote, there's a probability that the anti-Islamist would win. No, you have to. It's almost mandatory for you to vote, though you hate voting and the process because it's totally against Islam. But it is like amputating part of your body to save the whole body. This is something that is done to reduce the evil and to choose the lesser of the two evils, and Allah Azza wa Jal knows best. जी, देखा आपने? देखा आपने? ये अमीना जी नहीं कह रही थी, ये शेख बोल रहा था। जी, एग्जैक्टली। अब बोलो, अब ये कोई प्रोपेगेंडा है? बोल मुस्लिम, बोल, चल चल प्यारे बोल। क्या ये स्वामी जी कोई ढोंगी मार रहे हैं क्या? क्या मैंने ढोंगी मारी? ये बहुत बड़ा शेख है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ठीक है? इसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, समझ में आई? तो ये आदमी झूठा है, ये आदमी गलत है, या यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या सही है क्या गलत है, और पर आप आके हमको बताएं कौन सा मुल्ला रिलायबल है, कौन सा मुफ्ती रिलायबल है। उसके बाद आप हमको ये प्रूफ कीजिए, हाउ डू यू नो कि ये मुफ्ती सही है? ठीक है, हमने आप लोगों को दिखाया कि आपका शेख क्या सिखा रहा है। आपने मुझसे पूछा ना स्वामी जी ये मस्जिद में क्या सीखते हैं आमिना जी, मैंने आपको दिखा दिया कि क्या सीखते हैं। इनके अपने क्या सिखाते हैं कि डेमोक्रेसी, आप वोटिंग इजाजत नहीं है, मगर अगर आप लोगों को कुछ पावर मिलता है, कुछ राइट्स मिलती हैं, तो जाके वोट करो। अभी आपको जवाब मिला? मतलब आप दूसरी कंट्री में राइट्स ले लो, लेकिन काफिर को अपनी कंट्री में राइट्स मत दो। दोगलापना जी, ये एक किस्म का इंसान कह सकते हैं, बेसिकली इट्स अलतकिया कि इवन दो जी वोटिंग इजाजत नहीं है स्वामी जी, मगर नॉन मुस्लिम्स को नहीं, मुस्लिम्स को, बाप रे, मुस्लिम्स को इजाजत नहीं है, मगर कहता है पाने के लिए करो, टू कॉन्कर करो, अपने कुछ राइट्स निकालने। आपने नहीं सुना और नहीं किया? मैंने तो इनकी बातें सुन के ही मेरे पैरों के तले से जमीन निकल गई कि यह वाहियात किस्म की बातें ऐसे लोग बताते हैं और उसको फॉलो किया जाता है। जाकिर नाइक की बात सुन के आज भारत के अंदर कितने सारे लोग जिहादी बन के घूम रहे हैं हमें नहीं पता। एक तो मुझे अभी कलेक्टर का वीडियो आया, वो कलेक्टर का वीडियो शायद अभी मीडिया में भी आ जाएगा, ऑफिसर का, अभी मैं ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपने स्टाफ को लेकर के एक रणनीति बना रहा और उनको मुसलमान बनाने की प्लानिंग में है। कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर, मतलब ये अपने दिमाग के अंदर से इस्लाम को निकाल क्यों नहीं रहे? पूर के लालच। प्रॉब्लम ये है स्वामी जी, ये मुल्लाओं की वजह से, ये मुल्ला देख रहे हैं, ठीक है ना, ये काफी, ये तो मैंने एक दिखाया, इसकी वो बातें हैं कि मैं बैठ के बोलूं
मुझे तो कुछ खुद मतलब मैं तो खुद क्या बोलूं, मैं तो कभी अपनी तरफ से लाइन नहीं मारती, मगर सारा होमवर्क भी क्या, बस नोट्स बना दो और सामने पेश कर दो। आई एम सो ग्रेटफुल स्वामी जी कि दे गिव अस एवरीथिंग वी नीड। और चाहे अभी बैठ के कुछ बोले भी, हे आमिना जी कितनी चालाक है, आमिना जी कैसे, बोलो कितने इन्फॉर्मेशन को छुपाओगे तुम लोग। स्वामी जी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे एफजीएम का एक आर्टिकल दिखाया, ठीक है। अब वो आर्टिकल छुप नहीं सकता क्योंकि वो रिकॉर्ड हो गया मेरे प्लेटफॉर्म पे, इवन दो उन्होंने मेरा पुराना हटवा दिया, मगर सारे वीडियोस डाउनलोड किए हुए मैंने। तो उन्होंने क्या किया, उनको पता चल गया कि मैंने एफजीएम का दिखाया, उनको अपने वेबसाइट से वो आर्टिकल उतार दिया उन्होंने। बोलो कितना कुछ छुपाओगे तुम लोग, क्या क्या छुपाओगे अपना तुम नहीं लोग। तो अब कैसे छुपाएंगे, पहले छुपा लिया जब तक छुपाना था। अब तो अमीना सरदार जी, माफ करना उनका नाम नहीं है, अभी न्यू नेम आने वाला है, तो अज्ञात जी, अभी तक उनको क्या कहूं मैं, तो मेरे को समझ में भी है ना, अनामिका जी, अनामिका हमारे यहाँ कह सकते हैं जिसका नाम नहीं, अनामिका जी, आप पोल खोल रही हैं, और ये ऐसा पोल खोल रही हैं जो लोग कहते हैं धरती चपटी है। आज भी 2022 में मुल्ला मदरसे में कहता है कि वैज्ञानिकों की बातें मत मानना। हाँ, ये तो अपन पास होने के लिए लिख देते हैं कि धरती गोल है, असल में वो चपटी है। मजे की बात ये है, देखें आप कह रहे हैं ना मुझ जैसे लोग पोल खोल रहे हैं इनका, अरे स्वामी जी पोल तो ये लोग अपना खुद खोल रहे हैं, हम तो सिर्फ देख रहे हैं और पेश कर रहे हैं उनके काम। अल्लाह ने जो लिखा हुआ है कुरान में वो हम पेश कर रहे हैं, पोल हम लोग सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं सिल्वर प्लेट पे, नहीं इवन बेटर गोल्ड प्लेट पे, गोल्डन प्लेट पे। लड़कियों की शादी कुरान से की जा रही है, हम तो सिर्फ आर्टिकल्स पेश कर रहे हैं, कर तो ये रहे हैं हरकत। लेडीज के ऊपर जबरदस्ती बुर्का निकाब का जो कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ आर्टिकल्स पेश करी, कर जुल्म ये रहे हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा भड़क जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि इस्लाम का सत्यानाश होने वाला है। मतलब इस्लाम की कोई तारीफ तो नहीं की जा रही ना, क्योंकि इस्लाम में तो कोई तारीफ वाली तो कोई खास बात ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो अल्लाह कोई रहम करीम, बेशक नाम है उसके, मगर अल्लाह के कोई रहीम और करीम वाले हरकत नहीं है, टू बी फ्रैंक। इतना मैं जरूर बोलूंगी, और मैं ये भी साथ में बोलूंगी कि आई एम अ पर्सन, मैं ऐसे एक इंसान हूं जो मैं बोलती हूं, मैं जुबान की पक्की हूं, मैं पीछे हटती नहीं हूं, एक बात। और मैं जो भी बोलती हूं मेरे पास सारे बैकअप हैं, सारे रेफरेंसेस हैं, मैं सब कुछ दिखा देती हूं, ठीक है। मैं कच्ची नहीं हूं, समझ में आई। तो मेरे साथ अगर आप लोगों ने कुछ करना भी है, कोई मुसलमान अगर सुन रहा है, तो प्यारे प्यारे लोग, मुफ्ती, इमाम, शेख जो भी हैं, एटलीस्ट मेरे साथ कभी भी बात करने से पहले, कभी भी डिस्कस करने से पहले एक चीज का ख्याल रखना कि कभी मुझे जाके ये मेरे मुंह पे नहीं बोलना कि तुम झूठे हो, एक बात, विदाउट रेफरेंस बाय द वे। और एक और बात कि अपने इस्लाम का दावा देने से पहले, अपने खुदा अल्लाह को बचाने से पहले, मेरे सामने किसको बचाने से पहले? अपने अल्लाह को बचाने से पहले ना, अल्लाह की मदद करने से तो पहले। अल्लाह अल्लाह को कहता है मुल्ला ना, बचाएगा कि मुल्ला को अल्लाह बचाएगा? बड़ी बात अरे बोल रही है। मुल्ला बचाएगा, अल्लाह खुद तो कह रहा है सूरह 47 आया 7 में, हेल्प मी सो आई कैन हेल्प यू। मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और क्या, इसलिए तो मुल्ला लोग भड़क रहे थे, क्योंकि अल्लाह कहता है ना मेरी मदद करो। हम्म, तो कर रहे ना इंसान, जो कि अल्लाह कहता भी है आई मेड यू वीक। अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि मैंने आप लोगों को कमजोर बनाया, मगर अल्लाह ऑलमाइटी, ऑल नोइंग, ऑल वाइज, ऑल मर्सीफुल, हेल्प मी सो आई कैन हेल्प यू। लेकिन इस्लाम तो नो मर्सी है। नहीं मर्सीफुल है ना, अल्लाह मर्सीफुल है ओ, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट। मतलब एक बात दूसरी बात को काट देती है, यहाँ पर एक आयत दूसरी आयत को काटती हुई जाती है। वही ना काटकूट जो इतना है ना उसमें। सच बोला है। इनको काटने से शुरू है, काटने पे खत्म है। इनको सच बड़ी कड़वी लगती है। इनका दरअसल देखें स्वामी जी, इनका हो रहा है पोल खुल रहा है। पहले जमाने में ना इंटरनेट था,
पहले जमाने में कम्युनिकेशन इतनी आसान नहीं थी। अब लोग स्वामी जी छुप छुप के देख रहे हैं, खामोशी से देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला है बहुत एक क्लोज किसी इंसान से, चंद महीने की बात है, मुझे पता नहीं था कि एक मुसलमान बैठ के, एक चैनल है एक्स मुस्लिम का, वो छुप छुप के लिविंग रूम में देख रहा था। उसका मुझे तस्वीर भेजा गया कि देखो ये तुम्हें देख रहा है फलाने प्लेटफॉर्म पे तुम्हें। मुझे सुन रहा था और एक और पूरी सब सो देखें, मुसलमान बैठ के इसलिए नहीं सुन रहे, उनको पता है कुछ चक्कर चल रहा है। तो लोग, मैं ये नहीं कहूंगी कि खराब हो रहे हैं, मैं ये कहूंगी होशियार हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। इनको बेसिकली इस्लाम की एजुकेशन मिल रही है कि पाले पाले से इंसान जागो, देखो, आंखों पे पट्टी मत लगाओ, बोलो हमको बस यूं यूं करके अंधों की तरह, एक्सक्यूजेस मत करो। हमने आज चंद बातें की हैं स्वामी जी लेडीज के ऊपर, उनके राइट्स के ऊपर। वो लेडीज, महिला जो कि कहती हैं इस्लाम वुमेन एम्पावरमेंट देता है, उनको मैं कहती हूं फिट्टे दे मुंह, तुम लोगों को अगर यही बात है तो तुम लोग अपना बैग पैक करके मुझे एक दफा जाके तुम लोग 1 साल के लिए ईरान अफगानिस्तान में रह के दिखाओ, बस, ज्यादा नहीं मांगूंगी। 1 साल 1 साल जाते ही है तो जमात में जाते हैं तो ईरान में चले जाओ, अफगानिस्तान में चले जाओ, खास तौर पे अफगानिस्तान में। स्वामी जी चंद साल की बात है, उस वक्त मैं 21-22 की थी मेरे ख्याल से, तकरीबन ऐसे 22 थी। मुझे एक अफगानिस्तान से एक आदमी मिला, बहुत एक ज़ईफ बुढ़ा आदमी था, बहुत ज़ईफ और और साफ सुथरा, बहुत अच्छा आदमी, बिलीव मी। उन्होंने मुझे बताया, वो वफात कर गए, बेहतरीन आदमी थे, पठान ऑफ कोर्स। तो उन्होंने मुझे बताया, कहा बेटा वहां पर लोग रात होते ही घर के लाइटें बंद, ताकि पता ना चले कि किसके घर में कोई लड़की है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोई मस्जिद से एक निकलता था तो उसको घसीट के दूसरे मस्जिद में लेके जाते थे। ठीक है, उस आदमी की यहां पर फैमिली भी है, तो इसीलिए मैं ये कह रही हूं साफ सुथरा। उसके, ये मेरे बाप के सामने बात की गई है, दोनों बैठे हुए थे मेरे पेरेंट्स। उसके बाद उन्होंने बताया अगर किसी लेडी ने नेल पॉलिश, ये तालिबान के वक्त में, वो भी वहां से भागे थे, कहते हैं नेल पॉलिश अगर लगाई होती तो ये उखाड़ देते पूरा, ये देख रहे हैं ना नेल का हिस्सा, ये उखाड़ देते अगर उनको नजर आती नेल पॉलिश। अच्छा, लिपस्टिक लगाई है, ये आपका उतार देते। बिलीव मी, ये मैं नहीं कह रही हूं, मैंने नहीं देखा, जो उन्होंने बोला, मैं सख्ते में चली गई स्वामी जी। मैंने कहा क्या जालिम है कि अगर किसी को जालिम पकड़, भी इतना जुल्म करने में डरेगा, ये जालिमों का भी जालिम है। हाँ हाँ बिल्कुल। इवन माफिया जो है, माफिया के लोग, जहां तक मैंने सुना है, वो कभी भी बच्चों को और लेडीज को हाथ नहीं लगाते। अगर उनका मर्दों के दरमियान झगड़ा होता है, उनका उसूल है, जहां तक मैंने सुना है, कि बच्चों को, कमजोरों को मत मारो, जो वीक हैं उनका एक होता है। मगर मोहम्मद ने, मैसेंजर मोहम्मद ने तो बल्कि एक जगह पे उनके जो लूट मारी जो जगह पे हो रहा था, रेड हो रहा था रात को, तो उनके लोग ने कहा कि भाई यहाँ पर बच्चे भी हैं, सो इनको भी मारे। उन्होंने पूछा तो मोहम्मद ने जवाब दिया, दे आर वन ऑफ देम, द मोहम्मद पॉलिटिस्ट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी उन्होंने, नबी मेरे, यही तो करम है मेरे नबी का। जी बेहतरीन इंसान थे। अरे क्या कह रहे हैं आप स्वामी जी? अरे भाई स्वामी जी, मैसेंजर मोहम्मद तो इतने बेहतरीन इंसान थे, करीम है, रोल करीम। जी, कि 6 साल की लड़की से शादी की। क्या वुमेन एम्पावरमेंट है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ओए होए होए। यही वल्लाह हबीबी, यही मेरे नबी के करम है, और इसीलिए मैं आशिक रसूल हो जाता हूँ। बिल्कुल मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ उनसे, और ये चीजें कि कितनी मासूमियत से, कि जी, बोटी खाते हुए आयत आ जाती है, पहाड़ चढ़ते हुए आयत आ जाती है, और ना जाने कहाँ कहाँ आयत आई है, घंटी की तरह, नाजिल हुई, नाजिल। घंटी, घंटी दरवाजे के पास घंटी लटकी हुई है मेरी, वो उठा के ले आऊं, जरा घंटी मारूं, ओ मुझे रेवलेशन मिलने वाला है स्वामी जी। एक बार तो ऐसी नाजिल हुई कि वो शैतान भी नाजिल कर गया, 2-4 आयतें तो उनको शैतान बता गया, पता है अल्लाह क्या और स्वामी मनात जी, वाली। स्वामी जी मुझे दरअसल नाजिल होने वाला है कुछ, एक सेकंड, मुझे कुछ नाजिल होने वाला है स्वामी जी।
हम अरे मोहम्मद देखना नवाज ऐसी में खतरनाक चीजें नहीं आ जाए। ये भी ऐसे ऐसे नाजिल होता था, पसीना आ रहा है, ओए बीबी आयशा ने देख लिया उनको पसीना आते हुए, बेल, नहीं नहीं मुझे, मैंने कुछ, अरे भाई कभी शैतान तो कभी कोई तो कभी कोई, ये पता नहीं कैसा रोल मॉडल था कि कभी शैतान क्या, ये इब्राहिल, किसकी, जिब्राइल के रूप में आया था ना। जिब्राइल आया था, और जिब्राइल ने उसको रिवील कैसे किया, ओए पढ़ इसको, पढ़ इसको, पढ़, ये रिवील देखें, ये रेवलेशन देखें, ये शान देखें कि जब रिवील भी की तो सख्ती से और तकलीफ से की। अरे वाह जी वाह स्वामी जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने इस्लाम रिवील भी की तो वो भी सख्ती से, जुल्म से। इनका जी जी कोई जी। हाल नहीं, इनका कोई हाल नहीं। और अभी तो देखिए आपने, मैं सभी साथियों से, बहनों से कहना चाहूंगा कि यह वीडियो मुस्लिमों तक पहुंचा है। यह वीडियो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक छुपा रहेगा किसी से। घर घर मस्जिद मस्जिद पहुंचा दो, जैसे हर हर मोदी घर घर मोदी थे, ऐसे घर घर ये वीडियो पहुंचा दो आप। मोमिनों को शांति मिलेगा, शांति दूतों को असली शांति इन वीडियो को देखने पर मिलेगा। जी। तो डेफिनेटली, डेफिनेटली। और मैं इतना जरूर कहूंगी कि एक जो दुनिया मुझे अच्छी लगी है, मतलब जैसे कि ये मुल्ला ये भी कह रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस अमीर लोगों को, अच्छा तो आप लोगों ने रिलीजन छोड़ दी तो कोई ना कोई तो रिलीजन अच्छी होगी, मेरे ख्याल से इधर कहा था कि कहाँ कहा था ये। आजकल जो इस वक्त व्यूअर्स सुन रहे हैं, ख्याल से सुनो, ये इनका नया टैक्टिक है, ये इनका नया टैक्टिक है कि अब आप किस चीज पे बिलीव करते हो। मैंने तो साफ कह दिया, मैं स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करती हूँ, मैं इंसानियत पे बिलीव करती हूँ, ठीक है। और कोई मुसलमान समझते हैं मैं हिंदू हो गई हूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, अगर तो इन लोगों का दिल खुश होता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती हूँ, योगा, मेडिटेशन, इन चीजों पे, ठीक है। मगर ये लोग और इंसानियत पे, मगर इनको क्यों मिर्ची लगती है जब इनको कोई जवाब नहीं मिलता या पीछे लगे होते हैं कि मालूम करें। इनका ये टैक्टिक है, एंड आई लव इट स्वामी जी, ये मैं आप व्यूअर्स को समझा दूं, ये इनका टैक्टिक है। और तपो मत इनके ऊपर, इनके ऊपर तपो मत, क्योंकि भारत क्या ये स्पिरिचुअलिटी गुस्सा नहीं सिखाती, आप लोगों को बेहतर पता होना चाहिए। एक बात, वो लोग ये पूछते हैं आपसे कि आपका धर्म क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आज क्या बिलीव करते हो, और जैसे उनको पता चलता है अगर आप क्रिश्चियन हो गए हो या आप यहूदी हो गए हो तो उसको लेके अटैक करते हैं कि आप, अच्छा ये मजे की बात है स्वामी जी, ये आप याद रखिएगा, बहुत बड़ा टिप देने वाली हूं। ये करते हैं कि अगर आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो फिर कहते हैं कि आपका तो फिलाना जो खुदा है, उन्होंने तो ये किया, उन्होंने तो वो किया। अच्छा, इसमें मजे की बात ये है स्वामी जी, वो ये बातें दरअसल इसलिए कर रहे होते हैं ताकि कोई उनकी तरफ ना देखे। मतलब अगर मेरा रिलीजन इस्लाम सही नहीं है, बेसिकली इंडिकेट ये किया जा रहा है, अगर आप मेरे रिलीजन को, इस्लाम को बुरा कह रहे हो तो आपका भी तो रिलीजन अच्छा नहीं है। आपको समझ आया पॉइंट क्या है? मीनिंग दे आर वेरीफाइंग इनडायरेक्टली कि आप मेरे को क्या बुरा कह रहे हो, आपका भी तो लॉर्ड शिवा ऐसे ऐसे ऐसे। Basically, when they attack you, Sanatan Dharma or the Christians, the sign is basically they're trying to say, ये पता है हमारा भी इस्लाम अच्छा नहीं है, मगर आपका भी तो अच्छा नहीं है। So please take it as a compliment. अगर इनके मुंह से ये बात निकल जाए, पॉइंट टू बी नोटेड, टॉप नॉच, खुश हो इस बात पे। ये मैं कहूंगी आप लोगों को कि तपो मत, बोलो थैंक यू वेरी मच। इसमें आप ही पकड़े गए हो कि एवरी टाइम आप लोग अपने रिलीजन को बचा नहीं सकते हो, आपको मेरे पे उतरना होगा कि आप मेरे धर्म को कुछ कहो, तब जाके आप अपने धर्म को बचा सकते हो। इसका मतलब यह हो गया कि इस्लाम में वाकई में गलतियां हैं एंड वी आर राइट। सो थैंक यू, उसको आप कॉम्प्लीमेंट की तरह लो पीपल। और स्वामी जी आप भी। नहीं, मैं क्या करूं? एज अ कॉम्प्लीमेंट लीजिए, इससे एक बहुत बड़ा टिप है, अगर कोई आपको आके कोई सुनाने की कोशिश करे कि आप हमारे पे क्यों बात करते हो, हमारे इस्लाम पे क्यों बात करते हो, आपका सनातन धर्म भी तो ये कहता है,
इसका मतलब ये है इन अ वे कि उनको पता चल गया है कि इनके रिलीजन में फ्लॉ है, मगर आप में भी तो है। बेसिकली वो लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं इन अ वे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपके लिए। ये मैं तो मेरे लिए डिबेट ही नहीं करता हूँ और मेरे को तो आता भी नहीं, मैं तो इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ। मेरे को तो एक ही काम आता है, खाली घर वापसी। सिर्फ टिप दे रही हूँ, याद रखिए, छोटी सी बात है, एक दिन काम आ जी जाएगी आपको। बिल्कुल, मैंने बांध लिया ये, इधर मैं गांठ बांध लेता हूँ जी। जी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैंने इंस्टाग्राम का भी चलाया था आईडी, और सभी थैंक साथियों से भी कहना चाहूंगा कि हमारे सरदार, अभी तो नाम नहीं, ये नाम चेंज हो जाए फिर चलाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैंने दे दिया एक लिंक अपने चैनल का भी नीचे चैट में, तो अगर आप उसको भी शेयर मैं उसको वो कर देता हूँ। सभी साथी भाई बहन हमारे अधिक से अधिक संख्या में जा करके, और हमारा जो इतने इतने बड़े लेवल पर काम कर रही है और इतनी बड़ी ताकत से लड़ रही है, और इसमें हमें उनका साथ देना है। ये लड़ाई उनका अकेले का नहीं है। देखो वो मुस्लिम थी, अभी क्या है ये मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये सच्चाई की जंग में उतरी है तो ये आपका भी भला होगा, भले ही आप मुसलमान थे, हैं या नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आग आपके घर को भी जलाने वाली है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिन्होंने किया, जिन्होंने नैरोबी में बम ब्लास्ट किए, जिन्होंने दुनिया का कोई सा भी देश छोड़ा नहीं है दगाबाजी में, तो उनसे बचने के लिए आज अमीना जी हमें बचाना है। वो जंग में अमीना जी उतरी हैं। और अमीना जी के चैनल का लिंक मैं 1 मिनट यहाँ पर दिखा दूं। प्रणाम सबको, एवरीबॉडी, जिन्होंने मुझे सबने मैसेज दिया है, मैंने देखा उनके चंद। थैंक यू वेरी बिल्कुल, मच। काफी लोगों का कहना है कि बिंदी के बारे में कह रहे हैं कि बड़े ही आप उसमें अच्छे दिख रहे हैं, और मुझे तो बहुत आपका चेहरा कितना स्पिरिचुअल लगता है। और सारी मुस्लिम बहनों को कहता हूँ कि आप भी लगाओ बिंदी है, क्यों? लगाती हैं, कुछ लगाती हैं यहाँ पे। हाँ, सब लगा नहीं, वहां का नहीं, मैं भारत का कह रहा हूँ। यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम में है। आयशा टाकिया बेचारी पहले हीरोइन थी, अभी अबू आजमी की बहू बन गई, तो उसके घर की, उसके बेटे का बहू बन गई, तो वो पूरी बुर्के में ढक कर के निकलती, पूरी बुर्के में। टिपिकल अरेबिक औरत, यही वर्ड है ना, और वाकई में टिपिकल। उस दिन कल किसने कहा कि ये इस्लाम जो है ये पाकिस्तानी हो गया, ये कोई भी हो गया, इनको ये समझ में नहीं आ रहा, ये लोग अरबी रिलीजन को पकड़ रहे हैं। दिस इज एन अरेबिक रिलीजन। ये बिल्कुल, वहां बुर्का इसलिए पहनते थे कि धूल रेत वहां मूछे इसलिए नहीं रखते थे कि रेत चिपक जाएगी। वहां वजू इसलिए करते थे कि पानी नहीं था। वहां 7-7 दिन में इसलिए नहाते थे कि भैया पानी नहीं था। इतर के फोए कान में इसलिए लगाते थे कि बदबू आती थी। अरे तुम्हें यहाँ क्या जरूरत है इतर कान में? वो गंदा इतर, इतना गंदा, उल्टी आ जाए, इतना गंदा इतर, 8-8 दिन तक नहाते नहीं कान में। एक बोले स्वामी जी आपसे डिबेट करने आया हूँ। मैंने कहा दादा तू यूं ही मार देगा मुझे, डिबेट की जरूरत नहीं, भाग जा यहाँ से, तू चला जा, हम तो हार गए, तुझसे जा यहाँ से। इतना गंदा बदबू, इतना गंदा बदबू। और उसके बाद में ये लोग फिर बातें करते हैं दीन की, दावत की, दावे देते हैं। मैं हर माँ बहन बेटी को कहता हूं कि आप स्वतंत्रता में जिए। अमीना जी वुमन लिबरलाइजेशन की लीडर है, ग्रेट लीडर हैं। परमात्मा इन्हें बहुत लंबी उम्र दे, प्रकृति इनके सारे दुख आने से पहले खत्म कर दे। और हमारी बहन है ये, और जो भी इनकी तरफ आंख उठा करके देखेगा उसके चेहरे में शायद आंख अगले पल ना रहे, क्योंकि हम हमारे भाइयों को, बहनों को फुल सपोर्ट करते हैं। और सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि हमें हमारी बहनों का साथ देना है। अमीना जी हमारी लीडर हैं, हमारे एक्स मुस्लिम ग्रुप की और स्पिरिचुअल ग्रुप की, जो मानवता पर काम करते हैं, उनकी हमारी लीडर हैं। हम सब इनसे बहुत कुछ सीखते हैं कि कैसे महिलाओं के संस्कारों की रक्षा हमें करनी है, महिलाओं के स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करनी है। और दीदी अब तो आपका नया जन्म हो चुका है, नया नाम आने वाला है, तो पहले से ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस जी। कई लोग कह रहे हैं कि हमें कॉलर्स जोड़ना है, तो अगर दीदी आप बोले तो कॉलर्स ले, नहीं तो जाने देते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
मुझे आपका है मेरे पास, मैंने खास, क्योंकि मैंने अभी तक अपना असाइनमेंट शुरू नहीं किया, तो आपके लिए खास मैंने टाइम निकाला है। सो रहने, बेशक। फिर कैंसिल करते हैं क्योंकि आपका चालू होने वाला ना। नहीं, मेरा कोई नहीं है ठीक है, तो आज। मैं ले लेता हूँ, कालास ले लेता हूँ, और गाली कोई नहीं बकेगा, और बकेगा भी तो मेरे पास तो उनका सब मेरे पास ही है, सारी चीजें हटाने की, जोड़ने की, तो हम हटा देंगे, तुरंत हटा देंगे। अरे इनकी गाली भी मजे की होती है स्वामी जी। हाँ, कॉम्प्लीमेंट स्वामी जी, कॉम्प्लीमेंट। सही बोला आपने। मैंने लिंक दिया है, जो भी साथी आना चाहते हैं वे आ जाएं, और इसीलिए स्लो मोड भी ऑन किया है। एक दिन तो इतने ये आया ओ, एक साथ कितने सारे आ गए, सैकड़ों की संख्या में एक साथ आ जाएंगे तो कैसे चलेगा। सिद्धार्थ, मैक्स सिंह, एवरीबॉडी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे मैसेजों का। लव यू ऑल, सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू, थैंक यू। द क्लेम किलर यहाँ पर हमारे काम किलर साथ है। स्वामी जी। हाँ? राम राम स्वामी जी, द काम जी, किलर। काम। राम राम स्वामी जी, राम राम अमीना जी। जी, बहुत मैं बस, खुशी है। थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एंड कल मैं साहिल भाई के चैनल में था, तो वहाँ पे एक मौलाना जी कल बोल रहे थे कि अगर किसी लड़की को, छोटी बच्ची को 2 साल की उम्र की, अगर गोद लिया जाए एंड उसके बाद जब वो शादी की उम्र की हो जाए, तो वो बाप उसके बेटी से शादी कर सकते हैं। हाँ? नहीं हाँ, अब नहीं। मतलब कैसा सीख है इस धर्म का, जो लोग ये धर्म को फॉलो मतलब करते ये हैं वही बात हो गई कि बकरा पालो ईद पे कुर्बानी के लिए। काइंड ऑफ। तभी तो तो कश्मीर से जब तो नहीं, जो एक भी लोग, जो भी ब्रेक जी, मारो। दिस इज टू मच। दिस इज आज ऑन रिकॉर्ड। साहिल भाई के चैनल में आप जाइए, कल की स्ट्रीम देख लीजिए, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और उसके साथ एक मुल्ला बहस भी कर रहा था इस चीज को लेके। हाँ, डीएनए मैच नहीं करता तो क्यों नहीं कर सकते। ये तो लोग इनकी खुद हैवान की है, बेटियों का हैवान है ये डीएनए लोग। मैच होता है, खुद की बेटियों का कर देते हैं, तो कहाँ डीएनए मैच करने जाएंगे। ये लोग हैवान है, लिटरली ये लोग हैवान है। क्या फिर ये 2% के लोग फिर ये कहते हैं कि एथियस्ट अपनी माँ बहन को नहीं छोड़ते, भाई को नहीं छोड़ते, और बोल तेरे अपने मुफ्ती ने लाइव बोल दिया है। इसको तो मुझे पीस काट के ना अभी तो मैं ना इसका जूस बनाऊंगी। मतलब सोचो, जो लोग जैसे बाहर में कंट्रियों में दिखा जाता है कि जो लोग एडॉप्शन सेंटर से जो एडॉप्ट देते हैं बच्चों को, वो लोग हर साल सर्वे करते हैं। अगर उन लोगों की नजर में ये चीज पता नहीं आज तक क्यों नहीं आया। नहीं, ये अच्छा लोग है छुपा आपने के रखते हैं। जानकारी दे दिया किलर जी के मैं भारत सरकार को अब भी हाल, ये जो हमारा एनजीओ वाला डिपार्टमेंट, इनको अब भी करके, और एक भी मोमिन को अब इस देश में बच्चा गोद नहीं लेने देंगे। ये मेरा चैलेंज है, नहीं लेने दूंगा मैं इनका अपोज करने वाला। मैंने कोशिश किया था वो शॉर्ट वीडियो। जी जी। जी आमीना जी, नहीं, दिस इज डेंजरस। आपने सही कहा स्वामी दिस जी। इज डेंजरस। यस, दिस थॉट इज रियली डेंजरस। कश्मीरी पंडित जब भाग रहे थे तब वो लोग क्यों बोले कि अपने बच्चियों को छोड़ के रख के जाओ, ताकि उनको बड़ा करके, उसको मुस्लिम बना के, उससे शादी करके उससे बच्चा पैदा कर सके। सिंपल। बाप रे, हैवानों के भी हैवान है। इन लोगों को औकात ही नहीं है कि सनातन धर्म के साथ ये लोग कंपेयर भी करे। कल जैसे वो भी बोल रहे थे कि आयशा बीबी 6 साल की थी जब शादी किए थे, तो सीता भी तो 6 साल की थी। अरे सीता जी 6 साल की उम्र में वो रामधनुष उठा लिए थे, जो तुम्हारा जैसे 5000 मोमिन आके भी उठा नहीं पाए थे। वो तो नहीं, देखो। लेकिन सीता जी 6 साल की कहाँ थी, हाँ, कौन कह रहा है? वो ये 13 बोल रहे थे लाख ना। 17,50,000 साल पहले इनके अब्बू भी नहीं आए थे, अब्बू के अब्बू नहीं आए थे। अल्लाह ने पता नहीं आदम ईव बनाए थे कि नहीं बनाए थे कहानियों में। तो इनको कैसे पता सीता जी 6 साल की थी, शादी ये हुई लोग तब? पता नहीं कौन सा ट्रांसलेशन देखते हैं या क्या देखते हैं, मुझे नहीं पता। आओ, ए मियाओ, तुम्हारी अम्मियों ने अगर मुंह पिलाया ऊँट का तो मेरे पास आओ, मैं तुमको बताता हूँ फिर के कितने साल की थी। आए ना मेरे पास, कौन है? हाँ, लेकिन बंद कमरे में होगी गुफ्तगू, इसको लाइव नहीं करेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है वहां वहां के बाद आप फिर अगले लाइव में आए ना कभी, तो मैं सभी ये को, सब मैं इनसे साथ साथ नहीं करता, ऐसे लोगों से शस्त्रार्थ होता है।
एकदम मतलब समझ से नहाना चाहिए ऐसे भाई लोगों के साहब। साथ डिबेट नहीं होती, इनको तो बढ़िया से। तो मैं सारे मुफ्तियों को चैलेंज देता हूँ कि आओ मेरे आश्रम में। पता क्या और जी, इस फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगी, द काम किलर, द न्यूज इज बैड बट इट कैन बी यूज्ड, इसको अच्छी तरीके से यूज हो सकता है। अब तो मैं इसका वीडियो का पीस खास तौर पे शेयर करूंगी, राइट एंड लेफ्ट इसका पीस आप काट इस के पे वीडियो बनाइए, 1 घंटे का स्ट्रीम कीजिए। मैं करूंगी, इस पे बिल्कुल, करूंगी। ये मैंने कल यस। सुना, ये मेरे ख्याल से उसी बंदे ने, कोई मुफ्ती था कि कुछ बोल रहा था ऐसे बातें कि मैं उसकी बातें सुन के सख्ते में चली गई। मैंने कहा है ये बोल क्या रहा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के पूरा वीडियो देखना है, मतलब बिल्कुल, लिटरली। बिल्कुल। क्योंकि आपने बेहतरीन काम किया, मुझे ये पता नहीं था कि ये आगे जाके इसने ये भी पी पी अपने मुंह से निकाला है। क्योंकि इट्स अ बिग डील। कोई मुफ्ती है, क्या है ये स्कॉलर है, क्या है, हाँ, अपने आप को कोई क्या? कोई मौलाना ही था, मतलब उन लोगों का हाँ, डिजिग्नेशन मुझे पता नहीं होता है, मेरे को समझ भी नहीं आता, मोल बट नहीं वो आने इस का स्टेज पे उसको था। कहते हैं मौलाना, जो मुफ्त की खाए उसको कहते हैं मुफ्ती। बोलो इसके पास अपनी बेटी रख के जाओ, आ बेटा मैं तेरे को अपनी बेटी बोलता हूँ, आजा, मैं जो चुन्नी आप मुन्नी सोचो, ऐसा ऐसा इंसान अगर 1000 या 500 जो भी लोगों को सिखा रहा है, वो लोग क्या सीख रहे हैं बच्चे, मतलब छोटे उम्र मैं से। वही कह रहा हूँ कि 20 लाख लोग इस देश से मौलानाओं को भगाएंगे हम। हे भगवान, राम 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 राम। छी 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 छी। दिस इज डिस्कस्टिंग। बहुत बहुत एक गलीज हरकत है जी, ये बात। आपका कोई और प्रश्न है तो आप बताएंगे कुछ? नहीं थैंक नहीं, यू। और कुछ प्रश्न नहीं है, बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने एक्चुअली सच वाला भाई साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, समीर भाई साहब से भी किया है। आप मैं लोग सच अगर वाला जी छोटे को कह छोटे रहा हूँ कि अभी भी टाइम है। समीर भाई के जैसे सामने आ जाओ, साहिल भाई जैसे सामने आ जाओ, अमीना जी जैसे सामने आ जाओ। पता नहीं, सामने आओगे तो मैं तुमको ताकत देता, हम सिक्योरिटी देते। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती तुमको फुल सिक्योरिटी देगा जी। स्वामी जी ये दिन आएगा। देखें आजाद जी भी अपने आप को नहीं दिखा रहे थे इन द बिगिनिंग, अब उन्होंने आजाद जी भी पहली बार मेरे साथ आए, जी। समीर भी नहीं दिखा रहा था, समीर को किसी समीर ने भाई भी धमकी मेरे दी। साथ आए। हाँ, समीर को भी किसी ने धमकी दी, ठक करके सामने आ गया। देखें ये दिन स्वामी जी आएगा जहां पर एक्स मुस्लिम ऐसे निकलेंगे, सुनामी की सुनामी, तरह निकलेंगे। हाँ, सुनामी बाबा बिल्कुल। की सुनामी में आएंगे सब एक्स मुस्लिम। बिल्कुल। कोई और हे हम प्रोटेक्शन। साथ भगवान। में खड़े हैं। तो जी, सचवाला जी बिल्कुल ना घबराएं, हम उनके साथ खड़े, आगे खड़े। बिल्कुल। फाइनेंशियली होगा तो वही वही वही। फाइनेंशियली मदद करेंगे, हम उनको सिक्योरिटी देंगे, भारत सरकार से मदद दिलवाएंगे। बेशक। इस देश के अंदर ओवैसी जैसे लोगों को अगर हम जवान दे सकते हैं तो सचवाला जी को तो फिर मैं फौज खड़ी करवा दूंगा जी। हाँ, और मेरा रिक्वेस्ट बस यही था कि आप लोग अगर शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाएंगे टू दी पॉइंट, तो वो चीज शेयर करने में बहुत आसानी होता है और लोग सुनते भी है। मतलब बड़ा वीडियो होता है तो वो शुरू के 2-4 मिनट देख के वो लोग खत्म कर देते हैं, बट अगर आप लोग छोटे छोटे ऐसे वीडियो बनाएंगे ना, तो जगह जगह पे शेयर किया जा सकता है, वो चीज बहुत आसानी होता है। द काम किलर, मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जी या मेरे प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें ये कि कभी-कभी ये भी होता है कि वीडियो पूरे लाइव में कुछ कन्वर्सेशन चल रही होती है, उसको आप नोट कर बिल्कुल। सकते हो, उसको आप कट करके अपने प्लेटफॉर्म पे उसको खुद कर सकते हो, मज़ाहिया। जी जी यू जी। नो यू कैन पुट इन सम आइडियाज़ और भी डाल सकते हो उसमें। तो बेशक जैसे कि अभी मैंने स्वामी जी के साथ बातें की हैं, देयर वर लाइक वुमेन राइट्स और थोड़ा-सा ये और वो हम लोगों ने बात जी किया, जी, मैं ठीक है। सुन रहा था। यस यस। जी, उसी को आपको पता है कि कहाँ-कहाँ क्या हुआ है, ओके ठीक है, उसको लेके एक हिस्सा लेके काट के उसको अपने कहीं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम मेरे ख्याल से 1 घंटे तक चल सकता है। तो वहाँ पर आप एक हिस्सा डाउनलोड कर सकते हो, उसको उतार सकते हो, लोग उसको देख, फिर आप स्वामी जी के चैनल का लिंक लगा सकते हो कि अगर आपने बाकी हिस्सा देखना है कि और क्या कुछ हुआ इसमें, तो वो भी आप डाल सकते हैं कि यहाँ पे मैं आप करता वापस हूँ, ऑलरेडी करता हूँ मैं। बस तो फिर बस वही। थैंक यू सो मच, थैंक आप यू। लोगों ने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। नमस्ते। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे, और अमीना जी सब आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं। हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके चरणों को नमन है, बहनों के, भाइयों के, सभी के। जो थैंक यू सो बहनें हमारी इतना बड़ा काम कर रही हैं, तो इनके चरण चरण स्पर्श करके काम को आगे करेंगे तो और सफल हो जाएगा। यहाँ पर और कौन कौन है? बहुत सारे हमारे साथ हैं। कुलदीप, वाह कितना प्यारा नाम है, कितना सुंदर नाम है। देखो कुलदीप, दो नाम है, वाह। जी कुलदीप जी। स्वामी जी मेरा आवाज आ रहा है? अरे आ रहा ना, कितना आपका नाम भी कितना सुंदर, आवाज तो और सुंदर है। जी 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 कुलदीप भाई।
मेरा ये कहना था स्वामी जी कि मुसलमानों को मतलब एक मुसलमान गलत हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 50 मुसलमान गलत हो सकते हैं, पर धर्म कैसे गलत हो सकता है स्वामी जी? मैं क्या कह रहा, मैंने बोला क्या? ये अमीना जी बता रही तो मुझे, मैं सीख रहा हूँ भैया, अमीना जी सिखा रही कि स्वामी जी सूरा तौबा में ये लिखा, सूरा निशा में ये लिखा, फलाने में ये लिखा, ढिकाने में ये लिखा। अभी तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है बेटा। तो यहाँ तो प्रॉब्लम बंदे में नहीं है, बंदे को सिखाने वाली किताब में है। जी अमीना जी। देखें, सूरा अल मादाई में, मायदे में ही लिखा हुआ है कि टुडे आई परफेक्टेड योर रिलीजन इस्लाम फॉर यू। ठीक है, मैं तो अपने तरफ से स्वामी जी, मैंने कभी भी कुछ मुंह से नहीं निकाला। मैं तो तफसीर को भी लिफ्ट नहीं देती हूँ, मैं तो डायरेक्ट कोट करती हूँ जो कुरान में होता है, रेफरेंसेस या हदीस या डायरेक्ट आर्टिकल। नाजिल वाली बातें आप बताती जो नाजिल हुई थी। बस, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरिश्ते दो, क्या नाम थे उन दो फरिश्तों के? अजूज माजूज, नहीं, सॉरी, अजूज माजूज नहीं, ये जिब्राइल और मिकाइल थे मेरे ख्याल से। अभी भाग गए, मेरे पास भी हैं दो फरिश्ते, अभी आए नहीं है, वो शायद मेरे गाड़ी में रह गए। नहीं, मेरे ख्याल से कहते रहा आजूज, एक माजूज, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। आमिना ने शैतानत की, ओ शी इज द डेविल हरसेल्फ, लिख रहा है। बाप रे, लिखेगा वो? शाही लेकिन खत्म नहीं आमिना होती, ने, नहीं, लिखते आमिना लिखते लब हो जाए वाले लोग हैं ये। देखे ना, मेरे साथ हर जगह घूमता है ना, मैं स्वामी जी के साथ बात कर रही हूँ, काफिर के साथ काफिर बात कर रही है। वो भी एंजल, क्या क्या मजाक है ये, क्या मैं बोलूं। सही है, बहुत सही है। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस पूरे हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अमीना जी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को भी अगर आपका उंगली दुखे नहीं तो दबा दें सब्सक्राइब का बटन। और स्टूडियो फुल है, इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि स्टूडियो में आ नहीं सकते, तो अभी कल आ जाना, अगली बार आ जाना। अमीना जी जब नाम के साथ आएंगी ना नए वाले, तब आएंगे अपन, और धूम धड़के से हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, उस नाम का सेलिब्रेशन यहाँ पर करेंगे। एक और कोई कॉलर है, डॉक्टर। जी जी, डॉक्टर साहब आ जाइए। हेलो जी डॉक्टर साहब। जी, नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते जी अमीना जी, नमस्ते। अच्छा, मेरे दो दो सवाल थे। एक तो अभी डिस्कस हो ही गया, अडॉप्शन वाला। तो अडॉप्शन ये पूरा लीगल प्रोसेस होता है ना स्वामी जी? तो अगर कोई जी इंसान अडॉप्ट कर लेता है और वो बच्चा तो मानता नहीं है, मुसलमान जो होते हैं उनमें अडॉप्शन अलाउड नहीं है इस्लाम में, है ना? बाप रे। तो वो उसका बच्चा, हाँ, तो बच्चा तो नहीं मानते हैं, तो उसके साथ फिर मॉलेस्टेशन जैसा डर रह सकता है ना फिर। इसीलिए भारत मैं सरकार मैं नया पूछ कानून लेकर के आएगी, और जल्दी हम इसमें और डलवाने वाले हैं। ये भी अ, अब ध्यान एक रखना पड़ेगा अब एक बच्चियों के इंसान ऊपर, अब बच्चों एक के ऊपर। इंसान एक सपोज करिए 4 साल के बच्चे को अडॉप्ट करता है और वो अपना बच्चा भी नहीं मानता है, क्योंकि जो नॉर्मल अडॉप्शन हम करते हैं तो हम तो अपने बच्चे जैसा रखते हैं ना उसको, लीगली उसके माता पिता बन जाते हैं जो नॉन मुस्लिम होते हैं। लेकिन मुस्लिम तो मानता नहीं है, तो उसके साथ तो फिर कुछ भी हो सकता है ना, उसके साथ मॉलेस्टेशन जैसा डर भी हो सकता है ना। तो ये कोर्ट में प्रोसीजर होता है, तो जज साहब को मना करना चाहिए कि आप तो मानते नहीं है ना, बच्चा अडॉप्ट करने के बाद भी बिल्कुल, अपना तो बेटा उनको नहीं जज मानते साहब हैं, को ये अपनी बात बेटी। किसी ने बताई नहीं है, आपने बोला है, हम इसको पेश करेंगे वहां पर, संसद में बिल भी बनेगा, कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, कल कल दो वो आए हुए थे मौलवी, एक मौलवी थे मैंने जो देखा पढ़ाते थे, देखा साहिल और भाई के दूसरे, चैनल पर। हाँ जी। हाँ, और दूसरे मौलवी थे जो मौलवियों को भी पढ़ाते थे, मतलब उस्ताद के उस्ताद थे वो। उनने ही उस्तादों के बताया कि अडॉप्ट उस्ताद। नहीं कर। जी। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये था कि इस्लाम में ऑर्गन डोनेशन हराम है ना? वो बॉडी को काट पीटते रही है ना, तो ऑर्गन डोनेशन हराम है। बट हाँ, जब लेने की बारी आती है तो ये सबसे आगे लाइन में लगे होते हैं। तो ये 200 करोड़ दुनिया पे बोझ नहीं बने हुए हैं कि 200 ठीक करोड़ है, इस पे लोग। भी बात करते हैं। देखो, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। आपका बहुत आभार है, आपने इतना बढ़िया देखिए यहाँ पर स्वामी जी, जानकारी 200 भेजा। दुनिया के 200 करोड़ लोग हैं, 200 करोड़, 150 से 200 करोड़ मुस्लिम है। वो एक तरफा है, उनका ऑर्गन देते नहीं है लेकिन लेते हैं। तो ये तो फिर दुनिया पे बोझ नहीं बन गया एक?
कि आप अपनी बॉडी का कोई पार्ट नहीं देंगे, लेकिन दूसरे जब देंगे तो उनसे लेने के लिए आप लाइन में लगे रहेंगे। तो ये भी बंद होना चाहिए। या तो आप ऑर्गन डोनेट करना शुरू करिए या फिर आप लीजिए भी मत। तो ये भी तो एक पॉइंट है ना। सही, ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। आपकी जी जानकारी को हम नमस्कार। लोगों तक पहुंचा देंगे जी। यहाँ पर एक तो आया, एक मोमिन आया, गाली दे रहा माँ बहन की, तेरी माँ को, तेरी बहन का, बोले इस्लाम के अरे बारे में अच्छा, बोलने से पहले फरिश्तों के नाम तो सीख ले। कंधों पर याजूज माजूज नहीं बल्कि किरामीन और कातिबीन बैठे हैं। तो बेटा अरे तेरे बेटे हैं, हमारे पे अरे तो कोई आजा नहीं आजा। बेटा। मैं तो ये देख, मेरे तो खाली है कंधे बेटा, तुम्हारे कंधे पे बोझ है, तुम्हारे दिमाग में तो खाली भरा है भूसा, उसमें लगा दी अमीना जी ने आग, इसीलिए मुंह से निकल रहे गंदे गंदे झाग गालियों के। और और भाग, नहीं तो यहाँ से पड़ेंगे तेरे को फटके। हाँ तो गंदी गंदी गाली दे रहे, देखो, मतलब यही सीखा होगा इसने मदरसे में। आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं, फूल मुंह से निकलते हैं उनके उधर? अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक मुल्ला ने क्या कहा, वोट करना है तो अगर आपके फायदे के लिए वोटिंग है तो पार्टी पे इलेक्ट करो उसको, न कि वोटिंग करना इजाजत नहीं है, बेसिकली उसने कहा। समझ में आई? तो भारत में भी जो ये लोग वोटिंग करते हैं, चंद ग्रुप्स को अपने फायदे को देख के करते हैं, ठीक है ना, अपना निकालने के लिए। और डेमोक्रेसी, मैंने वीडियो दिखाया कि इस्लाम में डेमोक्रेसी परमिटेड नहीं है, चाहे कितना छलांग क्यों ना मारो तुम ऊपर से नीचे तक। इनको ये बातें पसंद नहीं लगती जब इनकी अपनी रियलिटी इनको हिट होती है। राम राम जी। बिल्कुल, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। हाँ हेलो स्वामी जी। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन इनसे था, दीदी से था कि आप इंडिया में ही आके रह लो ना, हम आपका वो करा देंगे सपोर्ट वगैरह रहने का। किस तरह से रहने का, लाइक मतलब घर, उनके पास तो घर है पहले से। मतलब इंडिया में। अरे ओवर एक्साइटेड हो जाता। आई एम ऑलरेडी हैविंग अ नहीं, लाइफ एकदम, तो मैं छोड़ के इस सोचेंगी, तरह से नहीं आ सकती, बट सोचेंगे वो इसके बारे में। ठीक है, मैं एक दूसरे किसी कॉलर को लेता हूँ। यहाँ एक मोहम्मद भी है, लेकिन वो गाली बकेंगे, मेरे को लग रहा है कि बदतमीजी से बात करेंगे, इसलिए अरे मैं नहीं, लूं या नहीं लूं? ले 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 लूं? ले ले, थोड़ा सा शो हो जाए भाई, पार्टी ऑन। जी आजा मोहम्मद। जी नमस्ते स्वामी जी, मैं आपका बड़ा फैन हूँ सर, आप मेरे से मत कर रहे हैं। अरे मैं आपके जी साथ जी जी। हूँ बकायदा। ये अमीना सरदार को तो शुरू से जब फर्स्ट डे से ये काम कर रही हैं, और आप लोगों की वजह से इतना यानी कि इल्म हासिल किया है इस फिल्थी और डर्टी रिलीजन के बारे में, पहले नहीं मालूम था। तो मगर सर अभी भी ये है कि जो इंडिया में लोग इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो डरते फिर रहे, ओपनली नहीं नहीं आ नहीं, सकते। प्रोटेक्शन है, ऐसा मत बोलो, हमारा फुल प्रोटेक्शन है, डराओ आप मत लोगों को। अभी पिछले साल 3 हिंदू लड़कों को मार दिए गए, इंडिया में मारा गया। पिछले साल का मत कहो, अभी बताओ, अभी से मैंने अभियान शुरू करा। और आपका बेंगलोर में क्या हुआ, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इन मुसलमानों ने जलाई है, तबाह की है। और डरते हैं लोग, अब सचवाला साहब जैसे बंदे हैं जिनको सामने आना चाहिए। सचवाला जी को मैं कहता हूँ आ जाओ, हमसे मिले, फिर हम बताएंगे ना, सिक्योरिटी हम देंगे। अच्छा सर, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जिसमें आपने कहा कि जो चीज अगर हिंदू धर्म में गलत है हम वो पन्ना ही फाड़ देंगे, यानी कि वो सफाई निकाल देंगे। अब उससे आगे बहस बनती ही नहीं ना किसी किस्म की। और जो शख्स भी इस्लाम छोड़ देता है वो ऑटोमेटिक सनातन धर्म में इन हो जाता है, क्योंकि सनातनी जो है वो आई मीन नेचर के करीब है, और हर चीज की जो प्रकृति और हर चीज को वो लाइक करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आमना जी तो ऑलरेडी सनातन फॉलोअर ही बन गई है, जो भी है जो इस्लाम को छोड़ रहा है। तो तीसरे नंबर पे सर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बात कर रहे थे कि इस्लाम में जो अडॉप्टेड बेटी है उससे हाँ शादी कर सकते हैं, इस्लाम फिका जो है वो उसे इजाजत देता है। और ये मौलाना साहब ने कल भी माना, तो क्या कहते हैं, आई एम रियली अप्रिशिएट योर वर्क। आप थोड़ा सा और फॉरवर्ड पे आए। और एक मेरी सर रिक्वेस्ट है कि जो वैसी है इसकी नाक बहुत लंबी है, इसको कटवा के थोड़ा छोटा करवा दें प्लीज।
बहुत बहुत आभार आपका। और मोहम्मद जी ने इतनी प्यारी प्यारी बातें कही है। देखो, जिनके पहले से बहुत कुछ कटे हैं पार्ट्स, हम नहीं काटने की ऐसी चीजें करते, हम तो जोड़ने पे विश्वास रखते हैं। और बहुत आभारी हूं मैं इतने सारे साथियों का, भाइयों का, बहनों का। और अमीना जी का बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर अभी 1500 लोग एक प्लेटफॉर्म पर, 1500 लोग एक प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, 2 प्लेटफॉर्म पर हमें लगातार लोग देख रहे हैं। यूट्यूब पर ही 1477 लोग देख रहे हैं हमें इस समय पर। सभी का बहुत आभार करता हूँ। और अमीना जी को सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर अभी नए नाम से आईडी आएगी, अभी तो पुराना नाम से ही आईडी है। पुराने नाम से क्या, हाँ, अमीना सरदार 2020 ये करके ये वो है, इंस्टाग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम है। ये यहाँ पर अमीना सरदार 2020, इसको सभी जाकर के शेयर करें। क्या करते हैं इस पे इंस्टाग्राम पे मुझको नहीं पता, 2-4 ग्राम बढ़ा दो क्या फॉलो करके। ओ, ग्राम जी बढ़ा दो इंस्टाग्राम पे जाके। इतना ही कहना चाहूंगा। जी अमीना जी, आपने इतने इतने तरीके के साथ यहाँ पर जानकारी दिया और हमारा ज्ञानवर्धन भी किया। मैं कुरान पढ़ पढ़ के, आपने जितना पढ़वा दिया मुझे एक मुस्लिम ने कुरान, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के मौलवियों को मुझे बुला लेना चाहिए। अब मैं बता सकता हूँ आयत में क्या लिखा है। और पढ़ लेंगे तो और सीखेंगे। यही होगा। देखें, हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करें कि भाई इस्लाम क्या है, ताकि वो उसमें जंप ना मारे, समझो। जी, ताकि लोग दावे में ना गिर जाएं। ठीक है, क्योंकि ये लोग बड़े होशियार होते हैं। ये लोग कहते हैं जैसे कि जाकिर नाइक बड़ा तेज है। अरे भाई, आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, मतलब भगवत गीता में कि पता नहीं कौन सी किताब में बोलता रहता है। क्या भविष्य पुराण। हाँ, बाइबल में भी लिखा हुआ है। अरे भाई, अगर बाइबल में लिखा हुआ है, भगवत गीता या वेदास में लिखा हुआ है, तो वहां पर तुम्हारे खुदा का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ? क्यों खुदा का नाम एक क्यों नहीं है? 2 किस्म के क्यों नाम है? ये लोग अपने अल्लाह को और मोहम्मद को एक एक कोने में ढूंढने की कोशिश करते हैं और थोपने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि प्लीज ख्याल रखें। सबसे पहले तो ये भी एक तरीके से, एक किस्म से प्रूव हो रहा है कि मोहम्मद इज ओनली अ टाइटल, इट्स नॉट द नेम। सो कीप ट्रैक ऑफ दैट, किस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और प्लीज अच्छा, किसी को ये अमीना जी, ये बड़ी और बड़ी भयंकर जानकारी आपको देता हूँ। इसी इसी बात को सुन करके आप सोचेंगे कि ये किताब तो किसी मोमिन ने लिखवाई होगी किसी से पैसा दे करके, कि भैया लिख दो मोहम्मद के बारे में 2-4 श्लोक लिख दो। तो वो लिखने वाला इतना चालाक था कि उसने गालियां ही गालियां लिखी, म्लेच्छ लिखा। ओहो, ये क्या क्या चीज है ये? अभी आपने दिखाया है, पता है, मुझे अगरबत्ती। लगता है आपने सही बोला, मुझे रहा नहीं गया, आई एम सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया कि प्रोबेबली जब लिखा जा रहा था तो एक हाथ में लिखावट था, एक हाथ में प्रोबेबली शायद, और एक कहीं पता नहीं कौन से हाथ में। तो मुझे लगता है ऊपर का हिस्सा ठीक नहीं था शायद पूरा, क्योंकि जब देखो भी तो कुरान में, मतलब तो कुरान में नहीं, हदीस में है ना कि मुझे मुझे रेवलेशन घंटी की तरह आती थी। तो पता नहीं ऊपर का हिस्सा ठीक भी था कि नहीं, आई वंडर। तो हो सकता है तो कभी ये, तो कभी ये, सर पे कभी कुछ। तो किताब में अगर आप देखो तो क्या कुछ नहीं मिलता आपको, लौंडियों से लेके वाजिब पे कत्ल इनडायरेक्ट से लेके, कभी ये अल्लाह कुरान में मालिक एनिमल। शुरू शुरू में मिठास, दरमियान में पता नहीं कुछ छुरियों पे आ जाए सूरह तौबा में, फिर आगे जाके पूरी घंटी बजा दी कुरान की अल्लाह ने। तो ये जिसने भी लिखा है, क्योंकि क्रॉनिकल सिस्टम में नहीं है, और अल्लाह ने वार व वार अपने आप को रिपीट किया इसमें। और मैं एक साइड पॉइंट बोल के चली जाऊं कि किसी भी प्रॉफिट ने, किसी भी रसूल ने ये नहीं बोला कुरान में, ना अल्लाह ने बोला है कि इन्होंने कोई हज की। नोवेयर डज इट से कि उन्होंने हज की। इतना मैं एक साइड पॉइंट बता दूं, और प्रॉबेबली हम लोग खत्म कर रहे हैं, तो मैं ये भी बोलूंगी स्वामी जी और जो सुन रहे हैं
प्लीज इस्लाम की तरफ जाने से पहले इस्लाम को समझो। मैं और दूसरे जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है, हम लोगों ने बस एक दिन नींद से यूं करके उठे, हम लोगों ने इस्लाम नहीं छोड़ा। हमने पढ़ा है, अपने आप को एजुकेट किया है इस्लाम का, हमको पता है कि इस्लाम क्या है। और मैं ये भी चैलेंज करूंगी मुसलमानों को कि अगर आप कहते हो मैं गलत हूं, तो आके मेरे मुंह पे बोलिए कि आमिना जी आप गलत हैं, प्रूफ के साथ। मुझे आप इस्लाम में इंसानियत दिखा दें किसी और कौम के लोगों के लिए, जहां पर अल्लाह ने कुरान में ये ना बोला हो कि यू आर द वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स, जो अल्लाह पे यकीन नहीं करता। या आप मुझे ये बोलो आमिना जी अल्लाह ने कभी आइडल वर्शिपर्स को नजस नहीं कहा, मैं मान जाऊंगी, मैं आपसे माफी मांग लूंगी, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगी कि मुझे आप ये बताएं, अगर इस्लाम वुमेन को वुमेन एम्पावरमेंट देता है तो वो आप मेहरबानी करके मुझे कुरान से दिखाइए कि इस्लाम मुस्लिम लेडीज को कहां पे वुमेन एम्पावरमेंट देता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अमीना जी का, जो इतना देर तक इस टीम में रहे, हमारे साथ लोगों को ज्ञान वर्धन किया। बहुत आभार। और नेक्स्ट आपके नए नाम के साथ ही हम इस टीम में आएंगे, और अभी से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यू नेम का हम यही सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, वंदे मातरम जी। जी। तो मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, आज हमारे साथ अमीना जी थी, जिन्होंने बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही दुलार के साथ, बड़े ही अच्छे लहजे में, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बात को बताया। मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक्स मुस्लिमों का इतना बड़ा सुनामी ला करके खड़ा कर देंगे। अगर आपने हमारा साथ दे दिया ना इस समय पर, तो इस भारत को हम दुनिया के उन देशों के सामने उस स्थिति में खड़ा कर देंगे जिस स्थिति में हमारा भारत सदियों पहले रहा करता था। हमारे देश की सारी समस्याओं का हल क्या है? हमारे देश की सारी समस्याओं का हल एक है, घर वापसी, मिशन घर वापसी। लोग शांति से मानवता के मार्ग पर चले, लोग शांति से मानवता को अपना कर्तव्य समझ करके उस कर्तव्य पर अपने अडिग रहें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत आभार। भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ इस कार्यक्रम को विराम करता हूँ। जो भी साथी घर वापसी अभियान को सहयोग करना चाहते हैं, वे यहाँ से हमें सहयोग कर सकते हैं। आपके सहयोग से ही घर वापसी अभियान चलता है। मिशन घर वापसी को आप अगर सहयोग करेंगे तो इस भारत को हम उस खतरनाक मोड़ पर नहीं जाने देंगे जहां पर आज भारत फंस चुका है जाकर के। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, यदि भारत का प्रत्येक एक हिंदू परिवार सिर्फ एक छूटे हुए, बिछड़े हुए, हमसे टूट गए, अपने रीति रिवाजों को भूल गए, उन बिछड़े लोगों को अगर गले लगा लेता है, उनकी घर वापसी करा देता है, तो भारत की समस्या का सभी मूल से नाश होगा और भारत एक सुख, शांति और वैभवशाली देश बन पाएगा। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस हमारे मिशन घर वापसी अभियान में सहयोग करें। एक एक परिवार हिंदुओं का, एक परिवार की घर वापसी के लिए लगे। भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र।